नमस्कार। आज यहाँ पे अपने गुजरात से युवा किसान आए, तो आप यहाँ पे मतलब किस सोच से आए? आपको किस सोच कौन सी सोच है जो यहाँ पे लेके आए, ऐसा मैं आपको पूछ रहा हूँ। मेरी सोच ये है सर कि मैं आगे यूज किया है, हाँ। मिला है, हाँ। उनके सर से पहले क्या मुलाकात कर ले, सर को देख ले, उसकी कंपनी को देख ले और कॉन्फिडेंट आ जाएगा। कुछ ले आए और घूम के पास जाएंगे। ओके, जानकारी लेने के लिए आए। जानकारी लेंगे और कुछ नहीं। आपको तो रिजल्ट भी मिला है? हाँ, मिला मेरे को। ओके, ठीक है। तो अब तो आपने यूज किया है, आप बाकी आप क्यों आए? हमको भी यूज करना है, बरोबर है। हाँ। लेकिन गार्डन देखना है इधर, बरोबर जो यूज कर रहे हैं। हाँ, आपके नासिक के किसान, बराबर। बरोबर है, उनको वो कैसे यूज कर रहे हैं? हाँ, कैसे क्या वो राम सरसई में है या हवा से बात कर रहे हैं? उनको भी मिलना चाहिए ना। मिलना चाहिए। ओके, ठीक है। तो थोड़ा आपका परिचय देंगे तो और अच्छा रहेगा। मेरा नाम चौधरी वीराभाई परखा भाई है, गांव डुआ, हाँ। थरा, जिला बनासकांठा, गुजरात से। ओके, आप? मेरा नाम चौधरी रमेश भाई तलसा जी, गांव डुआ, तालुको थरा, जिलो बनासकांठा। ओके, आपका? मेरा नाम पटेल माधाभाई शिवाजी, गांव नेडुआ जी। मेरा नाम नागजी भाई भूरा भाई। ओके। हाँ। गांव डुआ। ओके, हम सब एक ही गांव से। अच्छा, सब एक ही गांव के हैं? हाँ, एक फैमिली के। हाँ। बहुत बढ़िया। आपकी आप में इतनी जमती है, ये देख के अच्छा लगा। आपका? मैं डुआ का ही हूँ। हाँ। शंकर भाई देवा भाई पटेल, डुआ से। ओके। तालुका थाना जिला। आप सभी के पास में आपका फैमिली है कि लेकिन आप सब अलग खेती करते हैं? हाँ। ओके, तो आपका कितना बगीचा है सर? मेरा 800 पौधे हैं अभी। 800 पौधे। आपके? मेरा 1500 पेड़ है। 1500 है, मतलब बैच में है, छोटे बड़े। छोटे बड़े। और आपके? मेरा 750 पेड़ है, वो बड़ा है, और 900 पेड़ छोटा वाला। ओके। 400। आपका? 1100 है। आपका? मेरा 1600 पेड़ है। ओके। 1200 पेड़ 4 ईयर के हैं ओके। और 400 पेड़ वो 8 ईयर के। ओके। आपने अभी ये साल में यूज किया है वीरा भाई के वो कहने पे किया, उनके सलाह से किया है, 16 से तो आपने कितना यूज किया है? 80 लीटर सोल चार्जर और 60 लीटर फ्रूट चार्जर यूज किया, और बाकी कुछ यूज किया है? खुशामुद किया। खुशामुद किया है। ओके ओके, कितना किया वो? 25 कटा। 25 बैग यूज किया, बस इतना ही किया है। ओके, तो जहाँ तक आपको मालूम है उतना आपने यूज किया है, ठीक है। तो अभी मतलब आपका बगीचा नया है, आपका पुराना है, बराबर है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो कुछ दिक्कतें आ रही है, पौधा अच्छा हो रहा है तो फल नहीं दिख रहा है, या फल आया तो वो खराब हो रहा है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है। तो होता क्या है कि अनार का किसान यूट्यूब पे वीडियो देखता है और फिर सॉइल चार्जर का महाराष्ट्र के वीडियो देख के वो एक्साइटेड हो जाता है, यार यार इतना भारी आता है तो हमारे इधर क्यों नहीं आता? तो ये देख के एक्साइटेड होके अनार लगाता है, फिर शुरू कर देता है, सॉइल चार्जर का ऑर्डर देता है। वीडियो मेरे पापा ने देखा था पहले। ओके। तो उसने मुझे बोला कि वीडियो आप संशोधन कर कहाँ से कहाँ नहीं, हाँ। मैंने बोला, और धीरे 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 मुझे पता चला, और वो करते वो मेरे पापा जाते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर अच्छा। रहा, मैं ठीक है। ओके ओके। वो शाम को वीडियो देखते हैं, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक वो वीडियो देखते हैं, कुछ नहीं करते। ओके, ये आपने? ये अपने वीडियो। अच्छा। हाँ, उसके बाद गार्डन है 10-15 गार्डन और है, हाँ, वो सलाह देते हैं आगे सबको? सबको। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब वीडियो देख के ज्ञान लेते हैं, हाँ, ज्ञान अब सबको सलाह देते हैं। सलाह देते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत बड़ा काम करते हैं। नहीं, ये काम जो है ना, ये बहुत बड़ा काम है, मतलब दिल बड़ा होता है। सही बात है, सही बात है। लोग इसी के पैसे लेते हैं। हाँ, लेते हैं ना। हाँ, इधर से लेते थे। 25 गाँव में नाम के थे। 25 रुपए हाँ, पर पौधे के, एक साल के लिए। हाँ, 1 साल के लिए 25-30 रुपये। मतलब एक बगीचे के 25,000 रुपए हाँ, फीस 6 लेते। महीने के लिए, 1 साल के लिए नहीं, 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए? फसल तैयार होती तब खत्म हो जाता ना सर। वो एक वो गारंटी नहीं उसको। फिर भी गारंटी नहीं देते? 6 महीने में फसल तैयार हो जाती है, काम खत्म हो गया उसको। ओके, डाला, हाँ डाला, नहीं डाला तो नहीं डाला। बात बहुत। करता हूँ। तो चलिए, आज मैं ये सब सुन के आपका जो, और आप इतनी दूर आए, पूरा है। आपने कुछ बताया नहीं, एक सरप्राइज दे दिया। हाँ, तो चले, मैं ये सोच रहा हूँ कि पूरे जो किसान हैं राजस्थान के, आप राजस्थान के बॉर्डर पे है ना, बनासकांठा मतलब बॉर्डर पे है ना, तो
राजस्थान के भी किसान मैं शायद कल ही यूट्यूब पे मतलब व्हाट्सएप पे उनके ग्रुप में वो बोल रहे थे कि किसी ने 4000 बगीचे पौधे उखाड़ लिए तेले की वजह से, किसी ने और उखाड़ लिए। ऐसे सुनता था तो मैंने एक ऑडियो बना के उनको भेजा था। तो चलिए आज खुद आ गए आप सब, तो मैं उसका ही आदेश मानता हूँ कृष्ण भगवान का कि वही आप मेरे से चाहता है कि आप उस पर सबको जानकारी दे दो। तो चलिए मैं सबके लिए एक छोटा सा वीडियो हम यहाँ पे बनाते हैं कि जिससे जानकारी किसानों को मिले कि अनार की खेती जब आप कर रहे हो तो अनार की खेती या सरसों की खेती आपके इधर, या आप एरंडा की खेती बोल रहे हैं। अभी एरंडा जो लगाते आप कितने दिन के लिए लगाते? वो रहता है 10 महीना। 10 महीने के लिए। हाँ। अनार की खेती सालों के लिए? हाँ, 10-15 साल तक रहती है। कम से कम सालों के 10 साल तो बोल, हाँ, ठीक 10 साल तो है minimum ठीक है ना। हाँ। अभी मुझे बताइए 10 साल के लिए जो बना रहे हैं और 10 महीने के लिए जो खेती है वो दोनों में क्या होना चाहिए? बुनियादी अंतर ही होगा ना, होगा ना। क्योंकि आप जो फसल ले रहे हो ये फसल लेने के बाद आप एरंडा उखाड़ने वाले हो, हाँ, लेकिन आप जो अनार है वो आप रखने वाले हो अगली साल के लिए। तो उसका जो मेंटेनेंस है, उसका जो व्यवस्थापन है और इसका जो व्यवस्थापन है अनार का, ये दोनों में क्या होगा? अंतर होगा ना। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ये अनार के ऊपर थोड़ा चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि किसान की समस्या क्या है और वो समस्या कैसे दूर हो सकती है इन जनरल, मतलब सिर्फ अनार के लिए नहीं। मैं आपको एक जनरल जानकारी देना चाहूँगा कि जो भी फसलें हम ले रहे हैं, एक पौधा है, पौधे में क्या होता है? उसमें जड़ें होती है, उसका तना होता है, उसमें पत्तियाँ होती है, फूल होते हैं और फल होते हैं। तो हम फल कोई भी पौधा लगाते तो उसमें से हमें फल मिले, फूल मिले और अच्छी आमदनी हो, हम वो बेच के पैसा मिले, यही तो हमारी क्या है? चाहत है। सही है ना। तो ये एक नेचुरली ढंग से नहीं आता, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? बहुत मशक्कत करनी पड़ती, बहुत पापड़ बेलने पड़ती। जो भी करने जाते हैं उससे उल्टा हो जाता है, सीधा तो होता ही नहीं है। हाँ, कलयुग, घोर कलयुग आ गए ना। लेकिन दोस्तों ये सब चीज़ें बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन साइंस भी अपनी जगह पे है। तो मैं आपको खेती का थोड़ा साइंस बताऊंगा यहाँ पे जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले चीज़ है कि समस्याएं किसान को आ रही, समस्याओं से किसान घिरा हुआ है। क्या समस्या आती है थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। पहली समस्या आती है कि धरती हमारी बंजर हो गई, बांझ हो गई। इससे आपका क्या मतलब, आपको क्या लगता है? मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? मतलब बंजर हो रही है, वैसे कि खेती की जो उपजाऊ शक्ति है वो नीचे जा रही है, खेती में जान नहीं रही है। जान नहीं रही। जमीन पहले जैसे 30 साल पहले, 20 साल पहले जैसे वो खेती आती थी उस तरह खेती का काम होता है क्या? अभी नहीं। फिर आज क्या होता है? अभी केमिकल का ज्यादा उपयोग। बिल्कुल, केमिकल का ज्यादा उपयोग हो रहा है। तो इससे खेती में दिन ब दिन उसकी जो ताकत है वो क्या हो रही? कम हो रही, और बीमारी की ताकत बढ़ रही है। ये सही बात है। फिर हम देखते हैं कम और ज्यादा पानी के दुष्परिणाम। कहीं पे पानी ज्यादा है तो कहीं पे पानी कम है, दोनों जगह पे किसान मुश्किल में है। बराबर है। तो ये जो फोटो में दिखा रहा हूं आपको, ये खरापन मिट्टी का, तो टीडीएस ज़्यादा हो जाता है, मिट्टी में खरापन आ जाता है। इसकी वजह है ये वाटर सोल्यूबल्स। वाटर सोल्यूबल जो हम इस्तेमाल करते हैं मिट्टी में, वो मिट्टी को खरापन बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि वो क्षार से ही बनते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसको हम जितना ज़्यादा डालेंगे उतना हमारी मिट्टी में क्षार बढ़ेंगे, और वो पानी में घोल के डालते हैं, इसलिए हम वो पानी के साथ बहते भी हैं। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये नासिक से जो नदी बहती है ना, गोदावरी, वो वहाँ पे जाती है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे एक जायकवाड़ी नाम का बड़ा डैम है, उसके फ़ोटो ये आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन ये 70-80 किलोमीटर का लंबा चौड़ा ये पूरा किनारा है, वो पूरा सफ़ेद हो गया है। और ये एरोप्लेन का जो पंखा है उससे आप देख रहे हैं, मतलब ये कितना ऊंचाई से लिया हुआ फोटो है। आप वहाँ से आपको इतना खारा दिख रहा है, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है किसानों का। एक तो पैसा जा रहा है पॉकेट से, दूसरा मिट्टी को बर्बाद कर रहा है, तीसरा ये पानी को बर्बाद कर रहा है। सही में? तो आप उसको बार बार यूज़ करते रहोगे तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? आपने अपनी मिट्टी को बंजर बनाने को शुरू कर दिया। मतलब आपने पहला जो फोटो देखा था बंजर बनने का, उसके पीछे रीज़न क्या है? यही है। अब दूसरा जो फोटो देखा आपने ज़्यादा पानी कम पानी का, ज़्यादा पानी लगता ही क्यों है? क्योंकि अब ज़्यादा केमिकल खाद यूज़ करोगे तो मिट्टी में हीट बढ़ जाता है,
तो बराबर पीएच बढ़ जाता है, तो उसको लेवल करने के लिए क्या ज़्यादा देना पड़ता है? पानी, क्योंकि हाइड्रोजन पानी से ही मिलता है, तो पानी से उसको बैलेंस करते हैं। आपको एसिडिटी हो जाती थी, पहले क्या करते? एसिडिटी हो गई तो अगन लगती है अंदर में, तो गले में जलन होती है, तो हम क्या करते? पहले पानी पीते, नेचुरली वही करते हैं ना। तो पानी से ही हम पीएच को क्या करते हैं? एसिडिटी को मेंटेन करते हैं। तो मिट्टी भी वैसे ही करती है। पौधा, आपको अगर ज़्यादा खाद्य दिया केमिकल का तो पीएच आपका बैलेंस बिगड़ेगा, तो आपको ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। मतलब पानी के पीछे भी वही है, यही। ये किसान को मालूम नहीं है, बराबर है। आप बोल रहे हैं अनार तो ये सूखा पौधा है, मतलब सूखा एरिया में आने वाला। अफगानिस्तान, ईरान, इराक जो है उसमें 1 नंबर अनार आता है, उसमें 100-100 साल के अनार के पौधे, 100-100 साल के। और वो अभी तक उनको मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है वो भी मालूम नहीं, बहुत जगह पे। लंबा जाने की जरूरत नहीं। हिमाचल प्रदेश में मैं गया था, तो वहां पे वो लोगों को वो मिलता नहीं है, पोटाश बिटाश ये सब मिलता नहीं वहां पे, मैंने देखा भी। बराबर है कि नहीं? तो मैं बात क्या कर रहा था, वहां पे नेचुरली सब होता है, तो हमारे इधर इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? उनको खादी मालूम नहीं है, तो वो डालेंगे कब? हम तो सब डाल रहे कि नहीं डाल रहे? फिर भी मुश्किलों में है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये हम अपने हाथ से पैदा कर रहे हैं, तो इसको हम टाल सकते हैं। आगे जो है फल सेटिंग है, कलर आपने बोला, आकार है, वजन है उसका, ये सब चीजें के लिए किसान मुश्किल में आता है, बराबर है। जो पौधा, जो पेड़ मर होती है, पौधा मर जाता है, इसका सीधा सा कारण क्या है? एकदम सिंपल कारण है। पहले मिट्टी मरती होगी या पहले पौधा मरता है? मिट्टी में नुकसान होता होगा या पौधे में? पहले माँ मरती है फिर बच्चा मरता है। वैसे आपका जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो मित्र जीवाणु होते हैं वो घटते जाते हैं, और जो शत्रु जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी चीज है, आप जिस जीव को खाना दोगे वो बढ़ेगा, बराबर है। ये मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूं, लेकिन थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आजकल मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है, और मिट्टी जो पौधे को पोषण देती थी वही मिट्टी आप पौधे को मार रही है। मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? अभी वही मिट्टी उस बच्चे की दुश्मन क्यों हो गई? उसका सिंपल आंसर है, उस मिट्टी में जो भी डाला जा रहा है वो उसको मुर्दा बना रहा है। एक तो केमिकल डाला है, और दूसरा गोबर के नाम पे हम एसिड डाल रहे हैं। आप बोलेंगे आप ऐसी कैसी बात कर सकते? मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको एक सवाल पूछा है, देसी गाय आपकी इधर है और एचएफ भी है, बराबर है, विदेशी गाय भी है, तो हाइब्रिड काऊ और देसी काऊ जो होते हैं दोनों में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। हाँ, रात दिन का अंतर है। रात दिन का अंतर है, तो उसके गोबर में भी उतना अंतर होगा ही, बराबर है। इसका गोबर उसका घना आता है, सॉलिड आता है, और उसका गोबर कम रहता है। पानी के साथ पतला रहता है। पतला रहता है मतलब क्या हुआ? जब आदमी को डिसेंट्री लगती है तो उसका जो पोटी होता है वो कैसे रहता है? घना रहता है? घना रहता है या पतला रहता है? पतला रहता है। जब अपना जो वेस्ट है वो पतला हो जाता है, मतलब सीधा साफ है, हमारा पाचन तंत्र बिगड़ गया है। अगर गाय का पाचन तंत्र बिगड़ गया है तो उसका गोबर कैसे आएगा? पतला आएगा। पतला आएगा मतलब वो अधपचा, सड़ा हुआ, सड़ा गला खाना बाहर आएगा। और ये कितने साल से हो रहा है? 10 साल से। आपके इधर 10 साल से, हमारे इधर 30-40 साल से। जब से ये गाय हमारी इधर आई है और उसको हम रासायनिक का खाद का बना हुआ चारा दे रहे हैं, तब से उसका जो गोबर आ रहा है वो कैसे आ रहा है? पतला आ रहा है। और वो जो पतला और जो खराब मतलब आधा पचा हुआ, सड़ा हुआ, जब वो गोबर बाहर आता है तो उसके ऊपर अच्छे बैक्टीरिया पनपेंगे या बुरे? अभी आप गवर्नमेंट ने क्या किया? शौचालय बनाए। अरे सब गांव में हगंदारी मुक्त करो, मतलब बाहर मत जाओ शौच के लिए, शौच मुक्त भारत बनवाया। टॉयलेट के ऊपर पिक्चर बनवाया अक्षय कुमार, बराबर ना? क्यों? क्योंकि वो जो वेस्ट जाता है इंसानों का, उस पोटी में करोड़ों भयानक विषाणु पैदा हो जाते हैं। सही है ना? मतलब बीमारी फैलाते। तो आप सोचिए पिछले 10-20 साल से
हमारे यहाँ पे जो विदेशी काऊ का जो गोबर सड़ा हुआ बाहर आ रहा है, इससे कितनी बीमारियां फैलती होंगी मिट्टी में, और वही बीमारियां हमारे पौधे को मार रही है, लेकिन ये किसी के ध्यान में नहीं आ रहा, और कोई इसके ऊपर फोकस भी नहीं कर रहा है। और इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? बराबर है, जो आपने बोला था यही है ना बीमारी, ये क्या है? तप की बीमारी है, मतलब ठिपका आता है, बराबर है, ये सर्कोस्पोरा है। फिर ये बाकी ये वही है, राइट। तो उसके नीचे हम जाते हैं, ये फंगस से, फूक से आने वाली बीमारी है, ये बैक्टीरियल ब्लाइट है, जो आप बोले तेलिया, ये बैक्टीरिया की वजह से ऐसा होता है। देखो ये टमाटर के ऊपर भी आता है, संतरा और जो नींबू के ऊपर भी आता है, और ये अभी ये आपको मैं बताते हुए मुझे बहुत दुख होता है कि ये इमली के ऊपर भी आता है, सीताफल के ऊपर भी आता है, मैंने देखा है, मेरे लिए वो चमत्कार है। मतलब हमारे वातावरण में ये जो रोग जंतु है, इनको इतना अच्छा खाना मिल रहा है कि ये फैल ही रहे, तो हमारी किसी भी दवा से ये कंट्रोल होने वाले नहीं है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जिस गाय के गोबर से ये बाहर आ रहे हैं, उस गाय को पहले वो जो चारा है वो कैसे पचे, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए एससीटी वैदिक में हमने मिल्क चार्जर लॉन्च किया है। लोग बोलते हैं कि साहब ने वो मिल्क बढ़ाता है, वो तो उसका साइड इफेक्ट है, उसका जो मेन इफेक्ट है वो गोबर को अच्छा पचा के बाहर निकालता है, तो बीमारी अंदर दब जाती है। मतलब बीमारी फैलाने वाला जो आधा सड़ा गोबर है उसको वो पूरा खत्म कर देता है। अगर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस तरह हमने वो मिल्क चार्जर जो है वो इसीलिए लॉन्च किया है कि हर किसान के गाय का गोबर कैसा निकले, शुद्ध निकले, और उसमें अच्छे बैक्टीरिया पनपे, बुरे बैक्टीरिया के लिए कुछ भी ना बचे, ये हमने टारगेट किया है। दूध बढ़ता है, फैट बढ़ता है, गाय मस्त होती है, वो सब चीजें तो बात की है, वो तो बोनस है, मुफ्त में, मतलब मुफ्त में गोबर मिलेगा आपको। ये हमने विज्ञान इसमें लाया जो आज तक किसी ने इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में किसी ने नहीं लाया। दूध बराबर है, जब दूध बढ़ाने का तो सब लोगों ने लाया, लेकिन गाय के गोबर को अच्छा बनाने के लिए किसने लाई? वही तो लक्ष्मी है ना हमारी। लक्ष्मी मां कहां बसती है? गाय के गोबर में, बराबर है ना। इसीलिए तो जब आप कोई भी मंगल कार्य होता है तो गाय का गोबर लेके वहां क्या करते हैं? पोछा लेपते हैं ना। जो हवन वगैरह होता है, हाँ, हवन में भी वही करते हैं, क्योंकि उसमें लक्ष्मी बसती है। लक्ष्मी क्यों बसती है? क्योंकि उसमें करोड़ों अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं। और जो मतलब जो नासा है उन्होंने भी मान्य किया है कि उसमें जो रेडिएशन होता है उसको वो काट देता है, बराबर है। तो इस तरह यहाँ पे ये बैक्टीरिया जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम हमारी मिट्टी में जाने वाली ये जो सड़ा हुआ गोबर है उसको अगर रोक देंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे हम इस बीमारियों को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। ये घास है नीचे, अभी ये जो घास आती है ना, खरपतवार, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम जो वाटर सोल्यूबल इस्तेमाल करते हैं ये पानी में बह के पूरे जमीन में घुल जाता है। हम पहले दानेदार फर्टिलाइजर यूज करते थे तो वो क्या होता था, वो फैलता नहीं था, वो थोड़ा थोड़ा करके वो मिट्टी में मिल जाता था, फिर उतना पौधा उठा लेता था। लेकिन हम वाटर सोल्यूबल इस्तेमाल करते तो वो फैल जाता है और फिर ये घास बढ़ जाती है। तो घास बढ़ने के लिए पहले उसको रोकना चाहिए, पहले वाटर सोल्यूबल बंद करो। दूसरा, जो खराब गोबर है ना वो मिट्टी में डालना बंद करो, बराबर है। और तीसरा चीज, इसको आप कोई भी खरपतवार मत मारो। आप जो तणनाशक मारते हो ना उससे खाली घास ही मरता है या अनार का पौधा भी मरेगा अगर ऊपर छिड़केंगे तो, ऊपर छिड़केंगे तो मरेगा। मतलब सीधी बात क्या है, वो खरपतवार है ही नहीं, वो सर्वनाशक है। वो सिर्फ खरपतवार को नहीं मारता, फिर वो सबको मार देता है। ऐसे खरपतवार कभी भी अनार में नहीं डालना है, ठीक है। फिर उस घास को जो है ना काटना है ऊपर से, वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। वो धूप से मिट्टी को बचाता है, बैक्टीरिया को खाना देता है, अलसियों को बढ़ाता है नीचे मिट्टी में। और कितना खाता है वो? थोड़ा सा खाता है, हमारे पौधे के साथ में थोड़ा खाता है, उससे ज्यादा बहुत देता है। इसलिए कभी भी किसी बगीचे में घास रहनी चाहिए। सिर्फ आप क्या करो, जो बेड है ना आपका, बेड जो आप बेड बनाते हैं ना उसके ऊपर घास मत रखो, नीचे रहने दो, बराबर है, ठीक है।
ऊपर भी रहेगा तो आप उसको काट दे दो। हमारा जो उत्पादन है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। और ज्यादा वजन किसका बढ़ रहा है, लागत जो है हमारी, पैसा जो लग रहा है, खर्च हो रहा है, उसके ऊपर हमारा खर्चा बढ़ रहा है। आप अपना खर्चा बता रहे थे 2.5 लाख रुपए, कितने में, 1600 रुपए, 1600 पौधों में 2.5 लाख रुपए सिर्फ किसका, एक वाला का मतलब सिर्फ छिड़काव का, सीट का होगा। बाकी जो जमीन में खाद दिया वो भी अलग। 0050 MOP हाँ। DAP जो हाँ। दिया वो अलग से। क्या बात कर रहे हैं, 2.5 लाख रुपए आपका अगर, काम सर 2.5 लाख रुपए अगर आपका सिर्फ दवाओं पे जा रहा है तो ये खेती कैसे हो रही है, ये भी सोचने वाली बात है ना। मतलब हमारी खर्चे बढ़ रहे, उत्पादन हमारा कम हो रहा है। इसका क्या वजह है कि बिल्कुल हम गलत रास्ते से जा रहे हैं। कि हमारी समस्या बाजार है या हमारी समस्या क्वालिटी है। क्वालिटी रहेगी तो बाजार अपना पड़ेगा। क्या बात है, बराबर है ना। मतलब हमें ध्यान कहाँ देना चाहिए, क्वालिटी पे। लेकिन हम किसके ऊपर ढोल बजा रहे हैं, बाजार पे। हमें ध्यान क्वालिटी के ऊपर देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास में सवाल बहुत है, लेकिन मेरे पास में आपके लिए जवाब एक ही है। कितना भी सवाल पूछो आप, लेकिन मैं जवाब एक ही दूंगा। क्यों, मेरा जवाब है आपको SCT वैदिक, जिसको पहले हम सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी बोलते थे। सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी के साथ में अभी वैदिक जुड़ गया है। अभी ये पावरफुल इंजन हो गया, रॉकेट जैसा, बराबर है। तो कैसे सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी और वैदिक कैसे एक बढ़ गया और कैसे उसका जवाब है, मैं यही आपके सामने रख रहा हूँ। ये मेरा पिछले 15-20 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने खुद अनार लगाया, खुद उसमें सब हजारों किसानों को विजिट किया, आपने तो देखा है सब, बराबर है। ये सबसे जो सीखा है मैंने वो ज्ञान मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे बताइए कि कमजोरी की वजह से बीमारी आती है कि बीमारी की वजह से कमजोरी आती है? कमजोरी की वजह से बीमारी आती है। हाँ, कमजोरी की वजह से, कमजोरी की वजह से बीमारी आती है। सही में, इस पे आप एकदम कंफर्म है? कंफर्म है। तो काम आप अभी जो कर रहे हो वो कमजोरी पे कर रहे हो या बीमारी पे कर रहे हो? कमजोरी। आप कहाँ कर रहे हो? अभी करना क्या है सर? नहीं, आप कहाँ कर रहे हो? अभी तक तो नहीं किया। आप तक कहाँ पे कर रहे हो? बीमारी पे कर रहे हो। बीमारी पे नहीं करते तो 2.5 लाख खर्चे कैसे होता, बराबर है। मतलब हम बीमारी पे काम कर रहे हैं। ये जो देख रहे हैं आप क्या है, कील है, और यहाँ पे क्या हो गया है, पंक्चर हो गया। अभी पंक्चर क्यों होता है, कील की वजह से हुआ, बराबर है। मतलब कील है कमजोरी और पंक्चर है बीमारी। तो आपको काम कमजोरी पे करना है, पहले कील निकलना चाहिए, पहले पंक्चर निकलना चाहिए, बराबर है। आप अगर कील वैसे ही रख दी और पंक्चर ही निकाला तो क्या होगा, फिर से पंक्चर होगा, बराबर है। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, पंक्चर निकालना पड़ेगा। आपने कील नहीं निकाली फिर भी, तो फिर से क्या होगा, मतलब ये सिलसिला आपका वही सिलसिला जारी है ना, वही है ना, बराबर है। ये पंक्चर वाला नहीं तो दूसरा पंक्चर वाला ये दुकानदार नहीं तो दूसरा दुकानदार ये दवा नहीं तो वो दवा, बराबर है। मतलब एक दिन ऐसा आता है कि पूरा जो का टायर है वो छलनी हो जाता है, बगीचा पूरा खराब हो जाता है, फिर उखाड़ना पड़ता है। होता है कि नहीं होता है? 50% बगीचे निकल गए गुजरात, बराबर है, इस साल। बराबर है। मतलब मैं जो हमेशा बोल रहा हूं, किसान बगीचा क्यों उखाड़ते हैं? वो अनार वहां जमता नहीं इसलिए नहीं, उन्होंने अनार लगाया पैसा देख के, अरे अनार में इतना पैसा नहीं है, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए, समझो जेसीबी में बहुत पैसा है, लेकिन पैसे लेके गए, जेसीबी लिया और चला गया, ऐसे चलेगा क्या? उसको धंधा कैसे करने का, ड्राइवर को कैसे मेंटेन करने का, वो धंधा करते वक्त वो कौन सा मशीनरी का पार्ट कहाँ मिलता है, वो कैसे ठीक करने का, वो सब तो ज्ञान होना चाहिए ना, मेंटेनेंस का। हाँ, वो अगर नहीं है आपके पास में तो क्या होगा, नुकसान होगा। हाँ, लाख के 12,000 हो जाएंगे ना। तो ऐसे ही हो रहे हैं अभी किसानों का। किसान क्या कर रहे हैं, अनार तो लगा रहे लेकिन जीरो बजट के पीछे भाग रहे, स्लरी के पीछे भाग रहे, बैक्टीरिया के पीछे भाग रहे, कोई और ये जुगाड़ लगा रहे। मतलब एकदम से थोड़ा पैसा है तो खर्च कर देते हैं, बाद में एकदम से ठन ठन गोपाल हो जाते। ऐसा अनार में नहीं चलता। अनार के लिए आपको जो मेंटेनेंस जो है वो आपको कंटिन्यू रखना पड़ता है। एक सिलसिला रहता है ना आपका, उसको आप एक दिन खाना दिया और फिर कुछ नहीं दिया तो चलेगा क्या?
नहीं चलेगा। आप, मैंने बोला ना, एरंडा जैसा उसका व्यवस्थापन नहीं कर सकते, राइट। आप एरंडा को कुछ भी मत डालो फिर भी वो आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। अनार का ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, आप ट्रैक्टर में 2 लीटर डीजल डाल दिया तो भी ट्रैक्टर चल जाएगा, लेकिन चालू करने के लिए कम से कम 10 लीटर डालना पड़ता है जेसीबी को, चालू करने के लिए। सही बात है। बराबर है ना, उसके तले में चला जाता है 10 लीटर। तो इसलिए हमें ये सीखना है कि हम अनार लगा रहे तो उसके बारे में हमने तुम्हारी सोच क्या करनी चाहिए, बदलनी चाहिए। इसलिए मैं बोला जब आप अनार लगाओगे तो पहले आप कम लगाओ, 200 पौधे लगाओ, 400 लगाओ, उसमें आप थोड़ा सीखो, उसमें आपने पूरा जान हो गया ना। देखो 200 में प्रैक्टिकल करना और 2000 में करना 10 गुना बढ़ जाता है। आप क्या करो, कमजोरी पे ध्यान दो, बीमारी पे बिल्कुल मत दो। वही 2.5 लाख अगर आपने कमजोरी पे डाले होते हैं तो आपको मतलब ये पंक्चर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही पंक्चर में काम हो जाता। अभी जो वीडियो है ये थोड़ा ध्यान से देखना आप। The plants that produce fruit and vegetables are rooted in soil. But what exactly is soil? Soil is a living substance containing different elements whose interaction determines the health of the plants it supports. Soil contains minerals such as sand, silt and clay. The proportion of minerals in the soil determines its texture. अभी यहाँ पे देखिए, ये जो पत्ते ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, ये पत्ते जब जमीन में जाते हैं तो आप देखना क्या होता है। The soil's fertility. Okay? The humus is constantly being regenerated by अभी living organisms it contains. Soil. वो जो पत्ते हैं वो जमीन में गए तो वो कंपोस्ट हो गए, वो 3-4 महीने यहाँ पे थोड़ा दिख लेकिन कंपोस्ट हो गए तो मिट्टी में जाके उसका ह्यूमस बनता है। क्या बना है? ह्यूमस, ऑर्गेनिक कार्बन। बराबर है। आज हम हमारी मिट्टी में कुछ जाने देते हैं क्या? जो भी घास होती है उखाड़ लेते, जो भी पत्ते गिरते हैं वो झाड़ लेते, बाहर फेंक देते हैं। अगर छटनी कर दी तो उसके कालियां निकाल के फेंक देते हैं। तो मिट्टी में क्या जाता है? केमिकल। करेक्ट। Rich reservoir of microorganisms. The microorganisms facilitate the. अभी आपने देखा ये जो सी आया ना ऊपर से, ओके, अभी ये सी नीचे आया तो ये सी चला जाता है, ये देखिए अब क्या होता है। Absorption of carbon in the soil. ओके, सी ऊपर से नीचे आया और इस सब माइक्रोब्स ने उसको खा लिया। मतलब ये जो बैक्टीरिया है सबका खाना कौन है? कार्बन है। अगर कार्बन रहेगा तो बैक्टीरिया डालने की जरूरत है क्या? वो अपने आप बढ़ेंगे, लेकिन हमारी मिट्टी में कार्बन है ही नहीं। और जो था वो हमने, जो आप बोल रहे हैं ना, मैं इनका बगीचा नया है इसलिए अच्छा दिख रहा है, रुपये खर्च हो रहे हैं, कहाँ से होगा? हाँ, मैं वही जो बोल रहा हूँ। आपके मिट्टी में जो आप बैक्टीरिया कितना भी, देखो आप बैक्टीरिया कितना भी डालोगे उनको खाना ही नहीं रहेगा तो जिंदा रहेंगे क्या? अगर उनको खाना देंगे तो वो बढ़ेंगे। मतलब हमने उसमें कार्बन बढ़ाना चाहिए कि बैक्टीरिया बढ़ाना चाहिए? लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? उल्टा काम कर रहे हैं। तो उल्टा काम करोगे तो परिणाम कैसे होंगे? गधा मेहनत हो गया ना। तो इसलिए कुछ लोग बोलते कि नहीं राम सर वो जीवामृत वगैरह है ना उसके खिलाफ है। मैं उसके खिलाफ है ही नहीं भैया, मैं उसके साथ में हूं, लेकिन आपको सही चीज बता रहा हूं, जड़ की बात बता रहा हूं मैं। आप उसके टहनियां हिला रहे हो, मैं उसका जड़ बता रहा हूं। जड़ पे जो काम करेंगे तो टहनियां हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे हम क्या करेंगे? कार्बन को बढ़ाएंगे। And by merging with roots, bacteria and fungi, these earthy heroes, protect the plant from disease and provide it with water and all हमारे दोस्त nutrients हमारे it पौधे needs. को बचाएंगे। 1 gram of plant-covered soil contains around 1 billion एक मिट्टी के कण में 100 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। 25,000 species. The other star of the soil is the earthworm. There are some 25,000 per hectare. In 1 year, ये कौन है? अलसिया है, बराबर। केचुआ है ना, बराबर है। ये कौन है? किसान का। मित्र। हाँ, मित्र। और किसान क्या है उसका? दुश्मन। ये कौन बोल रहा है? किसान ही बोल रहा है। सही है। सही बात है। आप अगर आपके मित्र के दुश्मन हो गए तो आपको दुश्मन की जरूरत क्या है भैया? ये किसने बनाया आपको दुश्मन? अपने दोस्तों का। जिसने बनाया उसने कुछ सोच के ही बनाया होगा ना। तो हमको थोड़ा समझ लेना पड़ेगा कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं।
हमें समझना चाहिए कि अगर हमारे दोस्त के अगर हम खिलाफ काम कर रहे हैं तो हम प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। तो जो दोस्त हमारे लिए मेहनत करते थे वो काम करना बंद करेंगे। वो सब किसको करना पड़ेगा? हमको ही करना पड़ेगा। आज जमीन कड़क हो रही है, जो ये उसको नरम करते थे जमीन में, हाँ ये मिट्टी खाते हैं सब अंदर से। बराबर है, वो जमीन को हमको नरम हमें बनाना पड़ता है। लोग बोलते हैं ना आके आपको पेड़ को नरम करना पड़ेगा, उसको रोटावेटर से रोटावेट करना पड़ेगा, बोलते हैं ना। तो इसलिए क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि ये खत्म हो गए, ये फ्री वाले आइटम खत्म हो गए और हमने खत्म किए। फिर ये मिट्टी को सुपीक बनाते हैं, उसके अंदर से मिट्टी जाती है तो वो मिट्टी को क्या कैसे बनाते हैं? सुपीक बनाते हैं, पौष्टिक बनाते हैं। तो वो भी बंद हो गया, वो भी हमें करना पड़ता है। उसका कितना बड़ा भुगतान हम कर रहे हैं उसका कोई अंदाजा नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अगर ये हमारे दोस्त हैं, इनको वापस देखिए क्या काम करते हो। Tract of just a single one of these tireless workers, worms also create tunnels which help plants access nutrients and speed up ये देखिए। absorption of air and water, which also prevents soil erosion. Soil health has a direct impact on human health, but soil is in danger. The use of देखिए हमने क्या pesticides किया। and chemical fertilizers is sterilizing soil and killing living देखो organisms. कलर चेंज हो गया, सबको Deprived मार of दिया। their nutrients, हमारे अलसिया plants केचुए भाग गए, chemicals. हमारे बैक्टीरिया दोस्त भाग गए, सब बीमारियां वहां पे बढ़ गई। अभी बीमारी के लिए हमने क्या किया? To survive. Farmers who have until relatively recently benefited from the service provided by soil are in turn at the mercy of chemicals. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने दोस्त को खत्म कर दिया, सभी दोस्त खत्म हो गए, फिर अपना खेती किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया? किसान के ऊपर। फिर बीमारी के लिए हटाने के लिए दवा डाल दो, और दवा की वजह से कमजोरी आती है तो खाद डाल दो। तो खाद डालो दवा डालो, खाद डालो दवा डालो, चक्रव्यूह में किसान क्या हो गया? फंस गया। A vicious circle develops whereby ever greater sums of money are required to buy more and more products. हमें ज्यादा प्रोडक्ट लगते हैं इसीलिए। Plants that are deprived of natural nutrients दूसरा क्या हो गया? हमारा जो of inferior quality, वो जो क्वालिटी है, vitamins and essential nutrients. जो क्वालिटी है वो भी क्या हो गया? क्वालिटी, जो क्वालिटी था हमारा वो भी क्वालिटी कम हो गया, ऊपर से उसमें केमिकल आ गया। फिर हमारे जो फल है वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहे रेसिड्यू की वजह से, मतलब केमिकल्स के वजह से। या तो हेल्थ में खराब हो गए, फिर भी ऊपर से हमें जो लेने वाले, जो परचेस करने वाले एक्सपोर्टर्स है, जो हमें ज़्यादा दाम देते थे 2 गुना, वो तो लेते नहीं हमारे फल, क्योंकि उसमें जहर है। तो मतलब हम दोनों तरफ से मारे गए, उसका पोषण भी कम हो गया और उसके अंदर जहर भी आ गया। इस तरह हम घाटे में आ गए। अगर हमारे फल के अंदर ताकत रहेगी, एकदम से मीठा फल रहेगा और उसके अंदर कोई जहर नहीं रहेगा, नेचुरल रहेगा, तो आपको क्या लगता है? आपका अनार 200-150 रुपये आराम से जाएगा, और वही हमें करना है। For pesticide residue. Urgent action is needed. वापिस हमारे दोस्त की तरफ हमें जाना है। The solution is agroecology. Agroecology respects the soil's natural life cycle. It can also re-inject new life in infertile soils. यहाँ पे हमें क्या करना है? कृषि अमृत डालना है, और कृषि अमृत डालने के बाद वो जब जमीन में मिक्स हो जाएगा तो वापिस ये जमीन के अंदर सॉइल चार्जर और कृषि अमृत से, and by not harming its underground organisms or plowing it up. तो इसमें हम जब कृषि अमृत डालेंगे, सॉइल चार्जर डालेंगे, वैदिक का न्यूट्री रूट चार्जर डालेंगे, तो वापिस ये जमीन में ह्यूमस बढ़ेगा। ह्यूमस बढ़ेगा तो क्या होगा? वापिस हमारे अलसी आएंगे, केचुए आएंगे, हमारे बैक्टीरिया दोस्त आएंगे, और वापिस आ गए। मतलब आपने यूज कर शुरू कर दिया तो केचुए आ गए, मतलब दोस्त आने लगे, मतलब आपने सुधार शुरू हो गए। जो नुकसान हो गया तो वो अभी सुधार हो रहा है। तो इस तरह आप वापिस जो आपने खोया है वो अभी पाने लगे आप, बराबर है। तो इस दूसरा एक काम क्या करना है? मिट्टी को नहीं हिलाना है, मिट्टी को खोदना नहीं है, उसको कल्टीवेट नहीं करना है। क्यों? उसके अंदर हमारे सब मित्र रहते हैं, तो उसको कभी किसी भी बगीचे में ऐसा नहीं करना है। ऊपर से घास काटो सिर्फ। ये हमें मिट्टी हिलाने की आदत किसने लगाई है? केमिकल वालों ने लगाई। वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अलसिया बढ़ गई, अलसिया अपने आप मिट्टी को उल्टा नीचा करेगी, आपको वो करने की जरूरत नहीं है। बात खत्म हो गई। ये सब चीजें हमें यहाँ पे करनी है। तो ये करेंगे तो वापस हमारी जो बंजर हो रही खेती है वो वापस फल फूल जाए। मिट्टी जो है वो सबकी माता है, सबकी क्या है?
माता है। कैसे, आइए देखते हैं। मिट्टी जो माता है, तो इसमें सूत्र नंबर जो 1 है, आपको यहाँ पे अगर देखना है, कमजोरी पर काम करना है, हमें बीमारी पर काम नहीं करना है। यहाँ पे जिस किसान ने कमजोरी पे काम किया है, उसका पौधा कैसे हो गया, स्ट्रांग हो गया। और यहाँ पे उसने बीमारी पे काम किया, रासायनिक का डोज डाला, वो खराब शेनखत डाला, वो मैंने बोला वो, तो इससे क्या हो गया, पौधा कमजोर रह गया। इसको फूल भी आ गया तो वो रुकने वाला नहीं है, फल भी आ गया तो उसको नुकसान होने वाला है, बीमारी आने वाली है। मतलब कमजोरी से बीमारी पैदा होगी। सूत्र नंबर हमें ये बोलता है कि आप कमजोरी पे काम करो, बीमारी पे नहीं। कोई भी मुसीबत आए, पहले देखो व्हाइट रूट चालू है, पत्ते अच्छे हैं, हेल्थ है पौधे में, ये सब है कि नहीं है, पहले उसको सुधार करो, फिर दवा पे ऊपर जाओ। तब तक दवा नहीं मारनी, बराबर है। फसल वृद्धि के लिए भूमि और वातावरण का रोल अगर हम देखेंगे, भूमि और वातावरण का, यहां पे देखिए किसका कितना महत्व है। मैं मिट्टी है और वातावरण है, तो यहां पे हम देखेंगे 50-50, 20-80 और 80-20। आपको क्या लगता है किसका कितना इंपॉर्टेंस है? आपको वातावरण का लगता है, आपको बराबर है। अभी सॉइल चार्जर यूज भी कर रहे हैं, फिर भी वातावरण का बोल रहे, मतलब आपको सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी मालूम ही नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे। प्रोडक्ट यूज करना मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है, सही है ना। क्योंकि आप इस साल में सफल हो गए, अगले साल में होंगे ही, इसकी कोई गारंटी नहीं जब तक आपको उसका बेस मालूम नहीं है। यहाँ पे ये दोनों जो है ना, ये दोनों एक ही बगीचे से निकाले हुए हैं, मतलब फोटो है, एक खेत से है, ये मूंगफली है, बराबर है। ये दोनों में कोई अंतर है? कुछ भी नहीं, बहुत है। रात दिन का अंतर है क्या? कैसे अंतर है? वो एकदम हरा है, ये एकदम हरा है, तंदुरुस्त है। ये एकदम बीमारी में है, कमजोर है। आपको पता है ये दोनों बीज ही एक ही है, खेत भी एक ही है, लगाने वाला एक ही दिन है और एक ही किसान ने लगाया, फिर भी ये इतने अलग अलग क्यों है? उसकी मिट्टी सही, हाँ, इसकी मिट्टी नहीं देख रहे आप सिर्फ पौधा देख रहे हैं। उसकी भी अच्छी सही है। हाँ? इसकी मूली भी सही है, जड़ें भी सही है, इसकी जड़ें सूख गई है पूरी। अगर आप अभ्यासपूर्ण खेती करोगे तो आपका जो फसल है वो एकदम से हरी भरी हो जाएगी और आपकी मुश्किलें जीरो हो जाएगी। और आप अगर अभ्यासपूर्ण काम नहीं करोगे तो आपको गवर्नमेंट की सब्सिडी का इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह ये इंतजार कर रही है गवर्नमेंट की सब्सिडी कब आएगी, है ना। कभी किसी किसान ने सब्सिडी के ऊपर बंगला बांधा है? कभी नहीं बांधा है। इसीलिए हमें सब्सिडी की कभी इंतजार नहीं करना है, हमें स्टडी करके खेती करना है। खेती बहुत बड़ा ताकत है और उसके अंदर हमें स्टडी करना है। तो यही हम यहाँ पे किसानों को सिखाते हैं कि आपके आजू बाजू में देखिए खेती रहती है, जहाँ पे मिट्टी बहुत ही काली और एकदम ताकतवर रहती है वहाँ पे एकदम हमारी मूंगफली अच्छी आती है। जहाँ पे मिट्टी खराब होती है वही खेत में, वहाँ पे मूंगफली कमजोर आती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? फिर मतलब वहाँ पे वातावरण अलग है क्या? नहीं, वातावरण तो एक ही है। फर्क किसका गिरा? मिट्टी का। मतलब कौन ताकतवर है? मिट्टी। इसलिए यहाँ पे हमें सीखना है मिट्टी का जो रोल है वो 80% है और वातावरण का सिर्फ 20% है। फिर हमारा जो खर्चा है वो कहाँ हो रहा है? अभी आपका एग्जाम्पल लीजिए, आपका जो खर्चा मिट्टी पे कितना हुआ? 10-20%। और आपका ऊपर खर्चा कितना हुआ? 80-90%। जरूरत क्या है? आपका यहाँ पे खर्चा होना चाहिए था 20% और यहाँ पे खर्चा होना चाहिए था 80%। आप अगर मिट्टी में बहुत सारा कार्बन की अगर मात्रा बढ़ाते और बहुत तंदुरुस्त बनाते तो आपका इधर का खर्चा अपने आप कम हो जाता। ये उसका सीक्रेट है। किसान जो है मिट्टी को स्वस्थ कैसे बना सकता है? तीसरे सूत्र की तरफ जाने के पहले हम किसान हमें क्या बोलते हैं कि मिट्टी जो है उसे हम स्वस्थ कैसे बना सकते हैं? तो पहले 3 समस्या क्या है? कुपोषण होता है, अत्यधिक पोषण होता है, अनुचित और गलत पोषण होता है। कुपोषण मतलब क्या होता है? गलत तरीके से वो क्या करता है? खाद डालता है, गलत खाद डालता है। जरूरत नहीं हो फिर भी डालते हैं। हाँ, जो नहीं जरूरत वो डालता है और जो डालता है उसमें कोई ताकत नहीं होती या वो जहरीला हो सकता है। दूसरा क्या करता है? अत्यधिक पोषण, जो जरूरी नहीं है केमिकल का उसको ज्यादा डालता है, बराबर है। और तीसरा जो है अनुचित और गलत, जो मतलब उसके लिए वो टाइम पे नहीं चाहिए वो डालता है। तो इससे परेशानी क्या होती है? बढ़ जाती है और मिट्टी को खराब कर देता है। जो गलत पोषण में एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बोला ना वो गाय गोबर का। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो गाय है और ये जो गाय है, ये गाय का गोबर देखिए और नीचे उसका खाद देखिए। यहाँ पे उसका गोबर देखिए और नीचे उसका खाद देखिए, दोनों में फर्क है। यहाँ पे क्या है? खाद है और यहाँ पे
भूसा है, तो इसको शेन खत बोल सकते हैं, इसको भूसा खत ही बोलना चाहिए। और आजकल हमारे सबके घरों में क्या है, भूसा खत ही भरा हुआ है। आप अगर खेत में भूसा डालोगे तो आपके पौधे में भूसा ही जाएगा। 80% यही खाता है। हाँ, 80% ऐसे ही खाद आ रही है। तो मैंने इसलिए बोला कि हम हमारे मिट्टी में एक तो बीमारियां डाल रहे हैं और दूसरा उस ऊपर से केमिकल डाल रहे हैं, बराबर है ना। ये हम अगर डालना बंद कर देंगे तो बीमारियां 80% वही कम हो जाएगी, क्योंकि बीमारियों को जो खाना मिल रहा है वो इसी से मिल रहा है। सड़ा हुआ जो दूध होता है, जो दूध खराब हो जाता है, उसके अंदर कीड़े पैदा होते हैं, और जो दूध अच्छा होता है उसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया, दही मतलब जमाने वाले बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, होते कि नहीं। फिर उससे मलाई बनती है, फिर उससे आपको मालूम है पूरी घी बनता है, लोनी बनता है, मक्खन वगैरह बनता है कि नहीं। मतलब जो दूध फट जाता है उससे मक्खन बनेगा क्या, नहीं बनेगा, वो खराब हो जाता है, बराबर है ना। इसका मतलब हमारा जो ताकत है वो सब खेती का ताकत किसमें है, गाय के गोबर में, वही खराब हो गया है। तो वही गलत हो गया अभी। अगर आप ऐसा खाद डालोगे आपके मिट्टी में तो फूक आने वाली है। आप ही उसको बो रहे हो, आपने उसको बोया है तो उगेगी फूक ही ना। आपने अगर नीचे जहर बोया, ऊपर अमृत आएगा, आएगा कभी नहीं आएगा। अगर आपने नीचे ये जो जिसमें कुछ भूसा भूसा भरा है ऐसा डालोगे तो उसके ऊपर कौन जिंदा रहेगा, बीमारियां, बाकी कुछ नहीं, बराबर है, खाएगा वो जिंदा रहेगा। बिल्कुल सही है। तो इसीलिए हमें मिट्टी में डालना चाहिए पोषण, और हम मिट्टी में डाल रहे हैं कुपोषण, बराबर है। आप कितना भी वो चावल का भेल मिलता है ना, वो कितना भी भेल खा लिया, कोई काम का नहीं। हाँ? 1 घंटे तक रहेगा। बराबर है। और टाइम पास के लिए तो सही है, लेकिन आपके ताकत के लिए उसका कोई फायदा नहीं, राइट। बिल्कुल, ये तो वही है ना, भेल हो गया, राइट। तो यहां पे दूसरा गलती किसान क्या कर रहे हैं, जो अनुचित खाद है वो डाल रहे हैं, मतलब क्या, वाटर सोल्यूबल डाल रहे हैं, 0.34 डाल रहे हैं, 1261 डाल रहे हैं, वो 0050, 1919, कौन कौन से क्या क्या डाल रहे हैं पता नहीं, एक एक बोरिया के लोट रहे, ढकेल दे रहे। इससे हमारी मिट्टी बर्बाद हो रही है, एसिडिटी बढ़ रही है, पानी ज्यादा लग रहा है, बराबर है। इस तरह यहां पे किसान गलत कर रहा है। सूत्र नंबर दूसरा हमें क्या सिखाता है, आप मिट्टी के ऊपर 80 से 90% खर्चा करो, उसका पोषण बढ़ाओ, और आप पौधे के ऊपर, वातावरण के ऊपर सिर्फ 20% ध्यान दो, ठीक है। मतलब सॉइल चार्ट टेक्नोलॉजी के 2 सूत्र मैंने आपको बताया अब तक। एक बार हमने ये समझ लिया कि मिट्टी को ध्यान देना है, बराबर है। लेकिन पहला सवाल ये है कि पहला हमने क्या समझ लिया कि कमजोर हो गई मिट्टी हमारी, फिर मिट्टी पे ध्यान देना है, मिट्टी का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। मिट्टी अगर ताकतवर रहेगी तो वातावरण का इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन मिट्टी को उपजाऊ बनाए कैसे, ये सवाल तो है ना। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास में क्या है, मिट्टी को ताकतवर बनाने वाले 16 तत्व है। कितने, 16। पहले हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट 7, फिर है सेकेंडरी सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और फिर है एनपीके। क्या है, एनपीके। एनपीके आपको मालूम है सबको, और फिर है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आपको अब तक मालूम थे ये 16 तत्व है, लगते हैं पौधे में, मालूम है, थे मालूम नहीं। तो आपको 16 ही मालूम नहीं, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का कोई पता नहीं। मुझे बताइए, अगर हमें पौधों को खाना खिलाना है और उनको स्ट्रांग बनाना है तो उसको क्या खिलाना चाहिए, ये तो हमें पता होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं। तो है क्या हमें पता, और यही गलती किसान से हो रही है। वो बोलता है जो बताने वाला है उसका सुनते और डाल देते। ऐसी खेती होंगी क्या, होंगी। ये तत्व हमें देने कैसे चाहिए, आप यहां पे देखिए, ये तत्व जो है वो आपको इस मात्रा में चाहिए पौधे को। जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए ग्राम, मिलीग्राम में, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर चाहिए ग्राम में, एनपीके चाहिए किलो में, और नीचे ये चाहिए टनों में। जो टनों में चाहिए वो हमको मालूम नहीं है, वहां पे हम भूसा खत डाल रहे। क्या डाल रहे हैं, जो टनों में चाहिए उसको भूसा खत डाल रहे। जो एनपीके चाहिए वो हम केमिकल के फॉर्म में दे रहे, और वो इतना दे रहे कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये सब,
कि आप पूछे मत, आप देखिए आगे। आप अभी खाना खा के आए, बराबर है ना? खाने में आपको मैंने अगर बोले इतनी सी रोटी, बराबर है, और इतना बड़ा आपको चटनी दिया लहसुन का, इतना बड़ा और इतनी सी रोटी, तो चलेगा ना? क्योंकि आप रोटी चटनी नहीं खाते, नहीं खाते, खाते ही नहीं। खाते तो है लेकिन फिर रोटी कम होगी तो जलन होगी ना। रोटी की अच्छा, रोटी कम होगी तो क्या होगी? जलन होगी। अच्छा, अभी मिट्टी के बारे में देखिए। मिट्टी में ह्यूमस बोले तो रोटी है, और रासायनिक खाद बोले तो चटनी है। अभी हम चटनी कितना दे रहे हैं? ज्यादा तपेला भर के। तपेला भर भर के दे रहे हैं, बराबर है। और हम ह्यूमस कितना डाल रहे हैं? सॉइल चार्जर, कृषि अमृत, ये कितना डाल रहे हैं? थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, दो की नहीं, दो की नहीं, और इतना तो दिया है साहब। हाँ? अभी मुझे बताइए, अगर उसके अंदर अगर जलन हो रही है, यहां पे देखो आप, उसके अंदर अगर जलन हो रही है तो इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है? हम खुद है। हम खुद है ना? मतलब यही गलती हम कर रहे हैं। गलती नंबर दो हमारी हो रही है। यहां पे हमने देखा है कि हमें मिट्टी में जो ताकत बढ़ानी है, उसके लिए हमें क्या बढ़ाना है? ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है। उस जगह पे हम क्या बढ़ा रहे हैं? केमिकल बढ़ा रहे हैं। वो चम्मच जितना चाहिए और हम उसको दे रहे हैं पतीला भर भर के। तो खुदा ही मालिक है, बीबा भगवान बचा ले, है कि नहीं? तो वही अभी हमारे पौधे की हालत हो रही है। आवश्यकता जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो हमारी मिट्टी में चाहिए कितना? 94%। और ये जो बाकी सब है, जो आप बोरिया भर भर के लाते हो, ट्रक ट्रॉली भर के ट्रैक्टर की, वो लगता है सिर्फ 6%। पिताजी के पैसे बिगाड़ रहे हैं बहुत। पिताजी के पैसे खराब कर रहे हैं ना। उन्होंने बस खून पसीने की कमाई को मिट्टी में डाल जहर बना रहे। बना रहे कि नहीं बना रहे? हम गलत खेती कर रहे हैं, बराबर है। तो हमें वास्तव में करना क्या चाहिए? हमें 94, अभी वास्तव में हम 94% ये केमिकल के ऊपर डाल रहे हैं, और 6% हम थोड़ा सा गोबर के ऊपर इधर उधर थोड़ा दे रहे हैं, सॉइल चार्जर, कृषि अमृत उसके ऊपर। और एक बार डाल दिया तो वो डाल दिया ना साहब एक बार, बराबर है। मतलब वो खुद के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। जरूरत हमें इसके ठीक विपरीत है, इसलिए किसान जो अभी नुकसान भुगत रहा है, इसी कारण भुगत रहा है। यहां पे देखिए, हमें क्या करना है? जंगल की तरफ देखना है। जंगल को देखिए, वहां 12 से 16% क्या होता है? कार्बन रहता है मिट्टी के अंदर। कितना? 16। इसलिए जंगल में आपने कभी देखा है फव्वारा मारा है? कभी देखा है पानी भरा है, भरने गया कोई? वहां कृष्ण भगवान आ गए पानी भरने के लिए? हाँ, नहीं। कभी फव्वारा मार के गए हेलीकॉप्टर से? हाँ, नहीं। वहां पे आप देखें, वो जंगल खुद का रख रखाव करता है। एक बार बारिश हो गया, साल भर पानी की जरूरत, वही पानी को पकड़ के रखता है साल भर, बराबर है ना? फिर आप मिट्टी में जाओ, उपजाऊ मिट्टी में वही कार्बन 3 से 4% होता है। था, अभी होता है बोलेंगे तो है नहीं कहीं, तो ये था बोलना पड़ेगा। और रेगिस्तान में कितना रहता है? 0.5। अभी राजस्थान में तेलियां क्यों बढ़ रहा है? ऑर्गेनिक कार्बन कितना है? आधा। और उपजाऊ में कितना चाहिए? मतलब राजस्थान वाले किसानों ने और आपके भी किसानों ने क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा क्या बढ़ाना चाहिए? कार्बन 94% वाला बढ़ाना चाहिए। वो क्या बढ़ा रहे हैं? 6% वाला। मतलब वो रोटी बढ़ाने की जगह, ऑलरेडी उनके जमीन में रोटी की बहुत किल्लत है, फिर भी वो उनकी जमीन में ज्यादा चटनी है, फिर भी वो और डालो भैया, खूब डालो, खूब डालो। आग लगाने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद जल जाएगी। अभी पौधे जल रहे हैं, तेलिया से झुलस रहे हैं। तो मतलब किसान यहाँ पे सबसे बड़ी क्या कर रहा है? गलती कर रहा है। ये सॉइल टेस्टिंग का रिपोर्ट है, ये हमारे घर का है क्या? नहीं, किसान ने खुद निकाला हुआ है। ये किसान क्या बोलते देखिए, आप यहाँ पे सांगली के किसान हैं, इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन बताया गया है। अभी मैं 2 रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको। तो 1.38 मतलब कम बोला है उन्होंने। क्या बोला है? कम। मतलब सही है, ठीक है, रिपोर्ट मुझे सही लग रही है। बराबर है ना? कम बोल रहा है, 1.38 है, फिर भी कम बोल रहा है, क्योंकि कम से कम 3% चाहिए
उपजाऊ होने के लिए कितना चाहिए? 3%। ठीक है, तो अभी हमने जो देखा, नेक्स्ट अभी यहां पे देखिए, यहां पे वही है सटाना के, यहां नासिक के, और इसके अंदर आप यहां पे सेंद्रीय कर्ब देखिए कितना है? 0.50, मतलब हो गया ना राजस्थान जितना। फिर भी यहां पे देखिए क्या बोला है आगे, 0.50 को उन्होंने आगे बोला है योग्य, बोला है योग्य, नॉर्मल। तो अभी देखिए, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप टेस्ट मत करो, लेकिन टेस्ट पे कितना गौर करेंगे आपको सोचना है। मतलब आपके मिट्टी में आपका कार्बन लेवल कितना नीचे गया है, फिर भी वो क्या बोल रहे हैं? योग्य बोल रहे हैं, नॉर्मल बोल रहे हैं। आप अगर जिसका ऑक्सीजन लेवल मरने पे आ गए फिर भी बोल रहे योग्य है, तो उसका राम नाम सत्य होना तो तय है ना। तो यही हो गया, यही हो रहा है। जहां पे फोकस होना चाहिए वहां फोकस नहीं है। तो मिट्टी में वर्तमान ऑर्गेनिक कार्बन का जो परसेंटेज है वो 0.25 से लेके 0.7 तक, मतलब करीब करीब सब रेगिस्तान हो गया है। तो इसीलिए इस रेगिस्तान में हम खेती नहीं कर सकते, इसलिए हमें मिट्टी में क्या बढ़ाना पड़ेगा? कार्बन। सूत्र नंबर 3 हमें यही बताता है, एससीटी वैदिक का क्या बताता है कि आपको एससीटी यूज करना है 50% और 50% आपको क्या यूज करना है? वैदिक। आप बोलेंगे सर केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल यूज नहीं करना है। दोस्तों, गुजरात में और राजस्थान में केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत है ही नहीं। आपकी मिट्टी में इतने तत्व है, क्योंकि आपका टीडीएस क्यों बढ़ रहा है फिर इतना? टीडीएस कब बढ़ता है? टीडीएस का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? टोटल, टी फॉर टोटल, डी फॉर डिजॉल्व एंड एस फॉर सॉल्वेंट। उसके अंदर जितने भी घुलनशील तत्व है वो सबसे ज्यादा है, तभी टीडीएस बढ़ता है ना। मतलब वो खादी है ना आपकी, क्या है? खादी है। फिर उसको अलग करो, आपका हो गया खाद। फिर उसके अलग कैसे करेंगे? उसके अंदर ह्यूमस बढ़ाओ, उसका खाद अपने आप अवेलेबल हो जाएगा, जैसे जंगल में होता है। जंगल में आम के पौधे में आम आते कि नहीं आते? जामुन में जामुन आते कि नहीं? सीताफल में सीताफल आते हैं? कितने आते हैं? थोड़े आते हैं? बहुत आते हैं? बहुत आते हैं ना? हाँ, मतलब बहुत आते हैं ना। फिर भी उतने तो हमारे खेत में भी नहीं आते। उसको कौन खाद डाल रहा है फिर हर साल? कौन उसकी खुदाई कर रहा है नीचे? कौन पानी दे रहा है उसको? कौन दवा दे रहा है? सिर्फ उसमें कार्बन लेवल क्या है? बहुत, तो वो सब दे देता है। समझ में आएगी बात? तो यहां पे हमें यही सीखना है। 94% हमें CHO मिलेगा एससीटी, और जो वैदिक से हमें 6% मिलेगा। मतलब ये दोनों से मिलके हमें 94% CHO और 6% जो मिनरल्स है वो सब मिलेंगे, और शुद्ध स्वरूप में। कैसे मिलेंगे? शुद्ध स्वरूप में मिलेंगे। ठीक है, तो तीनों सूत्र के बारे में किसान कैसे काम कर रहा है? उल्टा। अभी चौथा सूत्र देखते हैं। किसान समझ लीजिए कि वो खुद का फैक्ट्री चला रहा है। किसान एक फैक्ट्री का मालिक है, आप मालिक हो फैक्ट्री के। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए। तो उसका ध्यान कहां पे होना चाहिए? वो फैक्ट्री में जाएगा या गोडाउन पे रहेगा? बिल्कुल सही बात है, वो फैक्ट्री में रहेगा। फिर गोडाउन में कौन रहता है? वॉचमैन रहता है। गोडाउन पे कौन रहता है? वॉचमैन। अभी मुझे बताइए कि खेती जो बनती है हमारी, जो हम खेती करते हैं, उसकी फैक्ट्री कौन है? पत्ते। पत्ते में जो हरा तत्व होता है, वो हरा तत्व जमीन से आए, मिट्टी से पानी और तत्वों को लेके, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेके सूरज की रोशनी में क्या बनाता है? खाना बनाता है। और वही खाने से ये हमारा गोडाउन भरता है, ये हमारा गोडाउन भरता रहता है। तो आपने देखा होगा जब पत्ते पीलिया हो जाती है तो ये फल बढ़ना बंद हो जाते हैं, पत्ते छोटे रह जाते हैं तो फल भी छोटे रह जाते हैं। ऐसा होता है ना? पत्ते नहीं रहते तो बीमारी आ जाती है, आ जाती है ना? तो हमारी फैक्ट्री क्या है? पत्ते। और हमारा गोडाउन क्या है? फल। पर किसान का ध्यान कहाँ है? गोदाम पे ध्यान देने की वजह से वो कौन बन गया है? और वॉचमैन जितना पैसा कमा रहा है, उतने नहीं मिल रहा अभी उतना भी नहीं मिल रहा है। भगवान मालिक है भाई। आप इतना अगर नुकसान कर रहे हैं तो गलती भी उतनी बड़ी होगी ना। मतलब हमें ध्यान देना चाहिए पत्ते के, ना कि फल के ऊपर। हम हर रोज जाते हैं मतलब खेत में, और फल को क्या हुआ? फल को क्या हुआ? अरे तो पत्ते देखो ना,
पत्ते का कोई ध्यान ही नहीं है। एक भी निरत चलेगा, फल होना चाहिए। बराबर है ना, पत्ता एक भी नहीं रहे तो भी चलेगा, फल होना चाहिए। ये दिमाग में भर के रखा है, इसलिए हमारी खेती क्या है, मुश्किल में। आप अगर फैक्ट्री पे ध्यान नहीं दोगे तो बहुत जल्द आपका गोदाम से फैक्ट्री बिकने वाला है। हाँ, लीलामी होने वाला है कि नहीं, और हो रहा है। सूत्र नंबर 4 में हम क्या बताता है, बड़ा पत्ता बड़ा फल। आप देखिए, देसी बेर होता है, उसका पत्ता छोटा होता है, फल भी छोटा होता है। लेकिन एप्पल बोर जो होता है, उसका पत्ता भी बड़ा होता है, उसका फल भी बड़ा होता है। आप टमाटर देखो, नीचे टमाटर के पत्ते बड़े होते हैं तो फल भी बड़े होते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाओ, टमाटर भी छोटा, पत्ता भी। क्या है ये सब, हमें क्या बता रहा है कि पत्ता अगर बड़ा करोगे और मोटा करोगे तो आपका फल भी उतना बड़ा और मोटा हो जाएगा। मतलब आपका सीक्रेट किस में है, पत्ते में, और पत्ते का सीक्रेट किस में है, जड़ों में। मतलब हमने 4 सूत्र देखे यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं और डिटेल में बताता हूं। इसमें क्या दिख रहे हैं, ये पत्ते हैं और ये फल है, और यहाँ पे ट्रीटेड है। देखो, ये एससीटी से ट्रीटेड नहीं है, कंट्रोल रखा है, इसको एससीटी से ट्रीटेड किया है। एक ही किसान के 2 पौधे हैं, तो ये दोनों में फर्क दिख रहा है आपको। इसके पत्ते छोटे हैं, एक के बड़े। ओके, इसके पत्ते में फर्क है साइज में, और डाली में फलों की संख्या में कुछ फर्क है। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7, उसका फल भी ज्यादा, इसका 1 2 ही है, बस कम है। और 3 है इधर कॉर्नर में। हाँ, फिर भी वो फल का क्वालिटी देखिए, नहीं साइज का तो छोटी है, लेकिन उसका क्वालिटी देखिए। क्वालिटी लंबा है, इसका लंबा है और चमक रहा है, इसका भूरा है ये। तो बीमारी पहले कहाँ आएगी, इस पे आएगी कि इस पे आएगी? जो चिकना है उसके ऊपर आएगी, जो भुरभुरा है उसके ऊपर आएगी, यहाँ पे आएगी। मुझे बताइए बीमारी कहाँ आती है? ये पत्ते देखे आपने, ये पत्ते ऐसे सिकुड़े हुए, ये पत्ते ऐसे फैले हुए, ऐसे किसी ने इस्त्री किया है। मतलब ये पत्ते प्रकाश खींचने के लिए रेडी है, और ये पत्ते मुरझाए हुए हैं। मतलब ये फैक्ट्री क्या है, बंद होने वाली है। हाँ, और ये फैक्ट्री चालू रहेगा, जबरदस्त चालू है। तो इसका गोडाउन जल्दी भरेगा, इसका गोडाउन कभी नहीं भरेगा। वो जो है माल वो भी सड़ रहा है। तो अगर हमारे खेती में बीमारी आ रही है, फल नहीं बन रहे है, साइज नहीं बन रही है, तो इसका मतलब हमारी फैक्ट्री छोटी है, मशीन छोटे, मशीन काम नहीं कर रहे। तो मशीन को बड़ा करो, मशीन की संख्या बढ़ाओ। मशीन मतलब पत्ते के अंदर हरापन बढ़ाओ। मतलब ये सब चीज़ें जो है ये हमें किसान को सीखनी चाहिए। ये देखो यहाँ पे पत्ते कैसे खाना बनाते हैं, इसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। Plants provide us with food to eat and oxygen to breathe. They perform this amazing feat by the process of photosynthesis. Let's take a closer look. अभी यहाँ पे देखिए, Photosynthesis ये requires जो पत्ता है, carbon ये पत्ते के पीछे ऐसे छिद्र होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, पर्णरंध्र। इसके अंदर से वो हवा लेता है अंदर। आप जो दवा भी मारते हैं ना, वो इसी के अंदर से लेता है, इधर से ही लेता है, ऊपर जो छिड़कते हैं ना। तो ये जो खुले नहीं रहेंगे तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी क्या? नहीं जाएगी ना। वो बंद रहेंगे तो, ये जो छिद्र है वो बंद रहेंगे तो नहीं जाएगी। मतलब ये अंदर नहीं जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण होगा क्या? इसका खुला रहना बहुत जरूरी है। इसके खुले रहने के लिए आपका पत्ता तंदुरुस्त होना जरूरी है। मतलब आपकी फैक्ट्री तभी काम करेगी जब आपका पत्ता कैसे रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। कम रोशनी रहेंगी तब भी आपका पत्ता काम करेगा, अगर आपका पत्ता बड़ा है, गहरा है, बहुत ही अच्छा हरा है। अगर पत्ता आपका कमजोर है, ये दरवाजे खुलेंगे ही नहीं, तो रोशनी कम होगी ज्यादा होगी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हीट ज्यादा हो गई तो भी रोशनी वो बंद हो जाएगी। बराबर है ना? कैसे? मैं चलो आपको दिखाता हूं। एक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया, into the leaf through small pores 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, and then enters the cell. कार्बन डाई, ये देखिए 2 लाल Inside वाला। the cell, carbon dioxide diffuses into the chloroplasts, where photosynthesis takes place. Chloroplasts use energy from light to transform carbon dioxide and water into sugar and oxygen. ये ऑक्सीजन दो थे ना, उसके बीच में कार्बन था, वो इसने निकाल लिया, पौधे ने कार्बन और ऑक्सीजन को वापिस बाहर भेज दिया, वो अभी वापिस चले जाएंगे पीछे। मतलब कार्बन की वहां पे क्या माला बनाई,
और इसी से क्या बनता है? शुगर बनती है। इसी से हमारे पौधे के अंदर पत्ते बनते हैं, फूल बनते हैं, स्टोरेज बनता है, इससे हमारे फल बनते हैं। कार्बन जो है वो जो हवा से खींच रहा है उसको वो वहां पे इकट्ठा कर रहा है, वही उसका खाना है, वही बैक्टीरिया का भी खाना है, वही आपका मेरा खाना है, वही पौधे का खाना है। लेकिन वो जब तक तैयार नहीं होता तब तक आपके जमीन के अंदर के खाद का, पानी का कोई फायदा नहीं। आप बोलेंगे यार इतना खाद डाला है फिर भी पौधा, अरे उसका फोटोसिंथेसिस होना चाहिए, वो पत्ता करेगा। पत्ता नहीं है तो आपके खाद का कोई फायदा नहीं। समझ में आ रहा है? मतलब ये रसोई यहाँ पे बनती है पूरी, ठीक है? तो पत्ते का इंपोर्टेंस आपको समझ में आ गया, इसलिए मैं बोला चौथा सूत्र ध्यान में रखो। यहाँ पे आप देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। आपकी फैक्ट्री तेजी से काम कैसे करेगी? पहला कारण, कम धूप बादल छाए रहेंगे तो आपकी फैक्ट्री स्लो चलेंगी ना स्लो। क्यों? क्योंकि इस टमाटो नहीं खुलेगा, आधा खुलेगा। लेकिन आपका पौधा मजबूत है तो कम धूप से फर्क पड़ेगा क्या? तो हमने किसके काम करना चाहिए? हम धूप पे, अरे आज गिरेंगी कि नहीं गिरेंगी, ये वातावरण कब बदलेगा, अरे तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम पत्ते पे ध्यान दो ना, पत्ते को एकदम काला घना करो, हरा करो, बड़ा करो, वो कम टाइम में खाना बनाएगा। हाँ, एनर्जी उसकी रिटर्न लेगा। करेक्ट। वो कम भी रोशनी है फिर भी सोलर पैनल आप बड़ा लगाओगे तो कम लाइट रहेगी तभी भी आपका बल्ब जलता रहेगा। सही बात है गलत बात है? आपका सोलर पैनल इतना है और रोशनी कम है तो आपका जीरो का बल्ब भी नहीं जलेगा। साइज क्यों नहीं बनती? पत्ता छोटा रहता है। दूसरा पॉइंट यहां पे है उच्च और निम्न तापमान। बहुत आगे तापमान चला गया, आप किधर जाता है तो टमाटा बंद हो जाता है। बहुत नीचे चला गया, अभी ठंड में जाता है 10 के नीचे और 35 के आगे, ये दोनों के बीच में ही खाना बनता है। उसके नीचे और उसके आगे टमाटा बंद हो जाता है। तो ऐसी हालत हो गई तो आपका क्या होगा? साइज नहीं बढ़ेगी और अन्न नहीं बनेगा। अगर उस टाइम पे आपका रूट जोन एकदम मल्चिंग बिल्चिंग किया है, रूट एकदम बढ़िया है, ऊपर पत्ते भी एकदम तेजदार है, तो कितना भी टेम्परेचर बढ़े तो भी ये पत्ता खाना बनाएगा। कितना भी टेम्परेचर नीचे जाए तो फिर भी पत्ता खाना बनाएगा। फिर ये किसके हाथ में है? किसान के। पौधे को तंदुरुस्त रखेगा। देखो कोई भी बीमारी आ गई तो जो मजबूत इंसान रहता है ना वो उस बीमारी में घुस जाता है, वो डरता नहीं। लेकिन जो कमजोर होता है वो क्या करता है? डरता है। तो वैसे आपके पत्ते कमजोर हैं तो मुश्किल हालत में खाना नहीं बनाएंगे, और आपके पत्ते सही है, झाड़ मजबूत है, पत्ते जड़े अच्छे हैं, खाना है, तो आपके बहुत बढ़िया खाना बनाएंगे कौन सी भी हालत में। इसीलिए सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी के सभी बगीचे 5 से 5.5 महीने में तैयार हो जाते हैं और बाकी बगीचों को 6-6, 7-7 महीने लगते हैं। ये फर्क है। किसानों को 1-1, 1.5 महीना बच जाता है, आप देखना, बराबर है। तो यहां पे तीसरी चीज है अत्यधिक जहरीली दवाएं। आप जहरीली दवा छिड़काओ, टमाटर बंद हो जाता है। फिर छिड़कते हो क्यों? आप देखो जो किसान ज्यादा केमिकल की दवा मारता है ना उसका बगीचा जल्दी तैयार नहीं होता, उसको जल्दी कलर भी नहीं आता, उसको जल्दी साइज भी नहीं होती, उसको जल्दी मीठापन भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब आप केमिकल छिड़कते हो वो 48 आवर्स के लिए वो उसका सब काम बंद कर देता है, वो जहर को अंदर नहीं लेना चाहता। तो आप अपने हाथ से अपने बगीचे को क्या कर रहे हो? भूखा रख रहे हो। क्या कर रहे हो? भूखा रख रहे हो। इसलिए हमने क्या बोला? जहरीली केमिकल पूरा बंद कर दो, पूरा बंद कर दो, जरूरत ही नहीं है। हमारे पास में इतने अच्छे अच्छे चीजें हैं कि हमें केमिकल यहां पे यूज करने की। देखिए सबसे मुश्किल क्रॉप कौन सा है? अंगूर का। किसका है? अभी अंगूर में ही किसान, आप वीडियो देखना, अंगूर में ही दवा नहीं छिड़क रहे केमिकल की, अंगूर में केमिकल नहीं यूज कर रहे हैं। तो अनार की क्या बात रहेगी भैया? अनार तो उसके सामने तो कुछ है मतलब पत्थर जैसा है। वो अगर फूल है तो ये पत्थर जितना मजबूत है, उसके ऊपर इतना ज्यादा असर होता ही नहीं। तो इसीलिए हमें ये दवा बंद करनी है। उसके आगे कम क्लोरोफिल का मतलब हरापन कम होना।
अगर आपकी मशीनरी कम है पत्ते के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, तो खाना कैसे बनेगा? कम बनेगा। तो आप पत्ते को हमेशा हरा बना के रखो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्रॉप चार्जर, लीफ चार्जर और फ्रूट चार्जर, इसका छिड़काव करो तो वो ज़्यादा करो। आपने फ्रूट चार्जर ज़्यादा इस्तेमाल किया ना, तो पत्तों के लिए ताकत बनी रही, ताकत बनी रही। इसलिए आपका बगीचा फूक के, मतलब फूक में चला नहीं गया, फूक से बच गए, उसका शिकार नहीं हुआ। उसका शिकार नहीं हुआ। मतलब उससे लड़ने के लिए जो ताकत लगती थी वो बनाता गया, वो बनाता गया। बराबर है ना? और नया बगीचा था, जोश भी था, तो करते गए। बराबर है ना? मतलब यहां पे क्लोरोफिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डरना चाहिए तब जब आपका पत्ते क्लोरोफिल कम हो, पत्ते छोटे रह जाए, तब आपको डरना चाहिए। आपको फल के बारे में नहीं डरना चाहिए। ऑर्गेनिक कार्बन अगर कम हो गया मिट्टी में तो आपको पता चल जाएगा, मिट्टी आपकी भूरी लगेगी, मिट्टी आपकी कड़क हो जाएगी। ऑर्गेनिक कार्बन नहीं रहेगा तो मिट्टी के अंदर से सुगंध नहीं आएगी। तो आपको मिट्टी के कार्बन को बढ़ाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम या कमजोर कैनोपी, वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। और ये सब चीजों के ऊपर ऑलरेडी अपना एससीटी वैदिक क्या करता है? फोकस करता है। वही तो काम करते हैं हम ही पोषण के ऊपर ही काम करते हैं। इसलिए हमारी फैक्ट्री क्या करती है? एकदम फटाक से चलती है। बराबर है? तो यहां पे हमने देखा है अब तक हमें रस पे काम नहीं करना है, नाइट्रोजन पे। उसकी वृद्धि हो गई ना तो आपको रस शोषक कीटों की बहुत तकलीफ होगी, और रस शोषक कीटों के पीछे आपको फूक की तकलीफ होगी, बीमारियों की, तो फंगस की तकलीफ होगी, बैक्टीरिया की तकलीफ होगी। अगर आपने नाइट्रोजन का बढ़ाया किसी भी कारण से, आपने अगर देखो पोल्ट्री का फार्म का खाद होता है, बकरी का खाद होता है, वो अगर आपने ज्यादा डाल दिया, बकरी क्या खाती है? हर पौधे का पत्ते पत्ते खाती है। नहीं, शेंडा खाती है। उसको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? शेंडा, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन्स रहते हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन रहता है। ऊपर वाला भाग जो रहता है। बराबर है? ऊपर वाला हिस्सा खाती है ना, तो उसमें नाइट्रोजन ज्यादा रहता है। तो नाइट्रोजन वो ज्यादा खाती है, तो उसके खाद में क्या ज्यादा आएगा? फास्फोरस आएगा क्या? नाइट्रोजन ही आएगा। इसलिए वो खाद ज्यादा नहीं डालना चाहिए। बराबर है? उससे नाइट्रोजन बढ़ेगा। आप कुछ खाद डाल रहे हैं केमिकल का, उससे भी नाइट्रोजन बढ़ सकता है। नाइट्रेट फॉर्म का कोई खाद डाल रहे हैं, उससे भी नाइट्रोजन बढ़ेगा। मतलब नाइट्रोजन बढ़ाने वाली जो भी चीजें हैं उसको हमें क्या करना चाहिए? पूरा बंद करना चाहिए। और दूसरी चीज, हमें कार्बन बढ़ाने वाले तत्व डालने चाहिए। क्या बढ़ाने वाले? कार्बन। अगर हम कार्बन का अनुपात में CN रेशो आ गया, अनुपात में सुधार हो गया, तो आपका फल मेंटेनी पे आएगा, आपका फल में बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि जो कार्बन है वो कार्बन उसको बचाएगा। देखिए ये जो दाने हैं कैसे चमक रहे हैं, ये मेरे हाथ में है और मेरे घर के बगीचे के हैं। दूसरे की फोटो में क्यों लगाऊं? जितने भी फोटो हैं ये वो सब मैंने अपने लिए, अपने रिसोर्स से लिए। यहाँ पे देखिए आप, ये मेरे अंगुली है ना, यहाँ पे क्या है? निशान है यहाँ पे, वही यहाँ पे है ना, तो मेरा ही हाथ है ऐसा। तो बोलते तो मान लेते ना। नहीं, फिर भी देखो प्रूफ तो चाहिए। हाँ, आप किधर भी जाओ, आप किधर भी जाओ, पहले आपको बोलते आईडी दिखाओ। अरे मैं खुद खड़ा हूँ, क्या आईडी दिखाओ? अरे नहीं, आप वही हो, इसका आईडी दिखाओ। बराबर है? तो ये आईडी है ऐसा। तो यहाँ पे दाने देखो और यहाँ पे देखो, ये अंगूर देखो, ये अंगूर अच्छे दिख रहे हैं, ये अंगूर अच्छे दिख रहे हैं, ये वाले चमक रहे हैं। ये अपने एसिटी के और ये केमिकल के, कितना फर्क है? इसमें रस ज्यादा है तो कीट ने खा लिया पूरा, इसमें गर ज्यादा है तो चमक रहे हैं। देखिए गर ज्यादा रहेगा और कितना भी बारिश गिरेगा तो वो सड़ेगा क्या? लेकिन रस रहेगा तो बिल्कुल। अगर आपके अनार में इस तरह के दाने हैं तो मौत आएगा, मौत की मौत हो जाएगी इसके पीछे। बराबर है? लेकिन अगर आपके दाने अगर ऐसे है, रस भरे हैं, वो दबाने से फूट जाते हैं, तो उसके अंदर मौत खुद आएगा, क्योंकि उसका खाना वहां पे है। सिंपल बात है ना? तो यहां पे हमने वही सीखना है। हमने अब तक कितने सूत्र देखे? 4 सूत्र। यहां पे हमने ये सीखा है कि किसानों ने 4 सूत्र का इस्तेमाल करना है। पहला सूत्र, कभी आपको मुश्किल दिखे, समस्या दिखे, कोई भी बीमारी दिखे, तो आपको कमजोरी पे ध्यान देना है कि मेरा पौधा कहाँ कमजोर है। मिट्टी कमजोर हो गई है, पौधा कमजोर हो गया है, जड़ें बंद हो गई है, क्या हो रहा है?
नंबर 1। तो पहले उसको करो, बेसल डोज रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो सब देखो, बराबर है। ऊपर से सॉइल चार्जर जा रहा है, न्यूट्री चार्जर वगैरह जा रहा है कि नहीं, वो उसका पोषण करो। फिर दूसरा तत्व क्या है, मिट्टी के ऊपर फोकस करो, ना कि वातावरण पे। और सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ करो, जब भी आपका डोज बनाना है तो हमेशा याद रखना, समझो 1 लाख रुपए आप 1 एकड़ में खर्चा कर रहे हो, तो 80,000 रुपये कहाँ डालो, 60 से 70,000 रुपये मिट्टी में, सॉइल चार्जर, न्यूट्री चार्जर, रूट चार्जर और कृषि अमृत, और 20,000 रुपये कहाँ डालो, सिर्फ ऊपर पे। समझ में आ गई बात। फिर तीसरा सूत्र क्या बोल रहे हैं हमें, ह्यूमस, मिट्टी में जो भी काम कर रहे हो उसके ऊपर ह्यूमस पे काम करो। मतलब अगर मिट्टी में आप 60-80,000 रुपये डाल रहे हैं ना, तो मिट्टी में आप ये जो पूरा खर्चा है उसमें 40,000 एससीटी पे करो, सॉइल चार्जर, कृषि अमृत के ऊपर, और 40,000 रुपये वैदिक पे करो नीचे, बराबर है। फिर ये तीसरा सूत्र हो गया। तीसरे सूत्र में और एक सुधार करता हूं मैं, समझ लीजिए कि आपके यहाँ पे पहली बार कर रहे हैं, आपने पहले एससीटी नहीं यूज़ किया है और डायरेक्ट वैदिक यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपको वहाँ पे वैदिक यूज़ करने के बाद भी थोड़ा सा कमजोरी महसूस होती है, तो आप पहले साल या दूसरी साल 2 साल तक आप 10%, 5% केमिकल फर्टिलाइजर, कौन सा, दानेदार वाला यूज कर सकते हो, बराबर है। मतलब आप बिल्कुल यूज नहीं करना, मतलब वाटर सोल्यूबल बिल्कुल नहीं करना तो नहीं करना, फिर दानेदार कर सकते हैं। 10, 26 है, स्प्रे में कर सकते हैं, 12, 32, 16 है। स्प्रे में क्या, केमिकल वाला जरूरत ही नहीं ना, स्प्रे में जरूरत ही नहीं है। अगर आपको मुश्किल आती है तो हमारे ऑफिसर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आएगी ही नहीं। अगर आप सही ढंग से जाओगे तो नहीं आएगी कभी। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप कांटेक्ट कर लेना, हम आपको सुझाव दे देंगे उस टाइम पे, बराबर है। तो इस तरह काम करेंगे तो हमारा काम बनेगा। जो 3 सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। 100% एससीटी आप अगर यूज कर रहे हो तो आपको ये सिद्धांत मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आपको एससीटी कुछ पता नहीं है। आप लोगों को, किसान को क्या बोलते हैं, मैंने सॉइल चार्जर यूज किया, कृषि अमृत यूज किया, मतलब सॉइल चार्जर हो गया, ऐसा नहीं है। क्यों, ये देखिए, पहली बात जो है विधि है। विधि क्या बोलती है, कृषि अमृत, रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर जो है वो बेसल खाद के डोज में आपको हर 60 दिन में देना है, 2 मंथ, हर 2 महीने के बाद रिपीट करना है। मतलब आपने रेस्ट में डाल दिया, फिर बगीचा पकड़ते वक्त डाल दिया, फिर सेटिंग होने के बाद डाल दिया, फिर साइज के लिए 4 महीने के बाद में एक बार डाल दिया। इससे क्या होता है, आपका 3 बार डोज चला जाता है, लेकिन वो पौधा जो है वो बूझ के बीच में गैप नहीं होता, तो वो पत्तों का रस नहीं खींचता, फिर वो टहनी को कमजोर नहीं करता। मतलब पौधा तंदुरुस्त रहता है और फल भी तंदुरुस्त। हम क्या करते हैं, गैप करते हैं। गैप करने से क्या होता है, वो पौधे का अगर एनर्जी का गैप हो गया तो उस बीच में अगर वातावरण बिगड़ गया तो क्या आएगा, इसलिए हमेशा उसका जो पेट्रोल है भरा रखने का, पेट्रोल भरा रहेगा तो घाट आने दो, नहीं तो दुनिया की कोई भी रास्ता आने दो, अपना गाड़ी चलता रहेगा। इसीलिए हमारे पास में ये डोज चाहिए। तो ये 60 दिन में करना चाहिए। हम एक बार में 6 किलो डाल दिए, उससे अच्छा है कि 2-2 किलो 3 बार डालो। आपका नहीं है ना हैसियत, आपका नहीं है ताकत, तो 2-2 किलो, वो उठेगा नहीं ना। हाँ नहीं, वो आप उठाएगा, लेकिन उसका उतना ताकत, उसका वो उतना जोश दिखाएगा। लेकिन आपको 6 किलो अभी डाला है तो अगली बार भी आप 5 किलो, अगली बार भी आप 4 किलो ऐसा डालो। लेकिन आप एकदम से 1 किलो में आ गए तो ये ऐसा हो गया, ट्रैक्टर हो जाएगा, फिर अगला बड़ा टायर हो जाएगा और पिछला छोटा हो जाएगा। आप ऐसा ट्रैक्टर देखो, आप अगला टायर बहुत बड़ा है और पिछला छोटा है, तो वो ट्रैक्टर कैसे चलेगा, वो गिर जाएगा, वो है कि नहीं, वो चलेगा ही नहीं। वो टायर घुमाने में उतना ताकत उसका चला जाएगा, बराबर है कि नहीं। मतलब हमने पहला डोज छोटा किया तो भी चलेगा, दूसरा डोज उतना ही चाहिए या उससे ज़्यादा, बराबर है। इस तरह हमें कृषि अमृत, रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर जो है इसका बेसल डोज हर 60 दिन में देना ही है, हमेशा याद रखना है। आप बोलेंगे सर कैसे देना, दूसरी बार कैसे देना, मिट्टी को हिलाना, क्या नहीं, मिट्टी के ऊपरी जो परत होती है थोड़ी सी हल्की, उसको बाजू में करना, उसके ऊपर डाल देना, फिर बाजू से मिट्टी लेना, बीच वाली, दोनों लाइन के बीच में मिट्टी रहती है ना, हाँ, तो वो खुली वाली, उसको थोड़ा सा डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल देना इस तरह। या आप शुरू के गड्ढे में ही थोड़ा गड्ढा रख देना ऊपर से डालने के लिए, दूसरा और तीसरा डालने के लिए,
ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत गहरे गड्ढा नहीं खोदना है दूसरे और तीसरे के लिए, हल्का हल्का देना है, ठीक है, ऊपरी बात में। दूसरा विधि क्या है, हर मिट्टी या ड्रिप के एप्लीकेशन में आपको सॉइल चार्जर छोड़ना ही है, हर एप्लीकेशन में। आप बोलेंगे सर कैसे, 1 लीटर कम से कम 1 एकड़ में छोड़ो ही, हर एप्लीकेशन हर हफ्ते कर रहे हैं ना आप, तो उसमें आप 1 लीटर छोड़ो ही। ऐसे करोगे तो आपके जो मिट्टी में कार्बन की मात्रा कैसी रहेगी, बैलेंस रहेगी। वो मिट्टी में जो भी आपके दोस्त लोग रह रहे हैं वो भूखे नहीं मरेंगे। आप खाली पौधे का मत सोचो, जमीन में आपके दोस्त लोग हैं ना, अलसिया है, बैक्टीरिया है, वो सब आपको हेल्प कर रहे हैं, तो उनको भी खाना पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है, बराबर है। वही ये काम करेगा। सॉइल चार्जर कंटिन्यू रखो, क्योंकि हमें CHO देना है ना, कार्बन। हर स्प्रे में फ्रूट चार्जर मिक्स करना ही है, हर स्प्रे में फ्रूट चार्जर मिक्स करना ही है। क्यों? हाँ, वो फर्जी आते हैं, मैंने किया है। बराबर है। मतलब ये 3 तत्व जो है, ये 3 विधि जो है वो हमें फिक्स करनी है। ये करेंगे तो हमारे पौधे में पोषण का पालन होगा, कमजोरी नहीं आएगी। अभी दूसरा क्या है, दूसरा है पथ्य। पथ्य मतलब ये नहीं करना है, बराबर है। आपको गाड़ी दिया तो पुलिस ने क्या बोला, रॉन्ग साइड में नहीं जाना है, रॉन्ग साइड में नहीं जाना है, अपना लेन चेंज नहीं करना है, बराबर है। उसका फायदा है कि तोटा है? फायदा है ना, बराबर है कि नहीं। माँ बाप ने क्या बोला है घर पे, झूठ नहीं बोलना है, लेकिन झूठ नहीं बोले तो फिर हमारे ऊपर कुछ टेंशन रहता नहीं ना, कुछ चीज याद रखने की जरूरत भी नहीं रहती है। अगर झूठ बोले तो याद रखना पड़ता है, सही है। यहाँ पे दूसरा पथ्य क्या बोल रहे हैं कि मिट्टी जो है आपके अनार के खेत में, उसको आप हिलाओ मत। कोई भी बगीचा है आपका, उसमें मिट्टी को कभी मत हिलाओ। फिर मिट्टी अगर आप खोल दोगे तो जमीन, जैसे कि आपने हमने अगर मेरी ये चमड़ी अगर निकाल दी ऊपर की, तो अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। जब तक ये ढकी हुई है तब तक कुछ नहीं होगा। सेम अगर आप मिट्टी की ऊपरी परत को निकाल दोगे तो अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। उसकी जो बैक्टीरिया है, अंदर के जो फंगस है, वो कहाँ आएंगे, बाहर आएंगे, और आपके फल को, फूल को या पौधे को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, बराबर है। यहां पे आपको मल्चिंग करना है, जो घास आ रही है उसको काटना है, ब्रश कटर से काटना है। और बारिश के मौसम, अगर बारिश हो गया तो गीले में कभी काटना नहीं है, ये बातें याद में रखना। इस तरह अभी यहाँ पे आपने देखा है कि खरपतवार जो है वो ग्लाइफोसेट बिल्कुल यूज नहीं करना, वो पूरे को मार देता है, ये खुद बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। दूसरा जो है वाटर सोल्यूबल और जो खाद है केमिकल का, वो यूज नहीं करना है। वाटर सोल्यूबल का खाद यूज क्यों नहीं करना है वो हमने पूरा आपको बता दिया। यहाँ पे हमने वो जो पिक्चर दिखाया था वो इतना बड़ा है, इतना नुकसान है, तो यूज नहीं करना है, ठीक है। जो हमें केमिकल का जो भी फंगीसाइड आता है या जो भी कीटनाशक आता है वो यूज नहीं करना है, हमने तय किया ना। अभी वो यूज करेंगे तो हमारा पौधा क्या होता है, सो जाता है, तो उसको यूज नहीं करना है। फिर क्या करना है, पेस्ट फाइटर, पेस्ट क्लीनर, डिसीज फाइटर, फंगी क्लीनर, इनका इस्तेमाल करना है। ऑर्गेनिक यूज करो। कैसे यूज करो, ऑर्गेनिक। ये तीसरा पथ्य है। इस स्पाइडर का अच्छा ही चल रहा है, आपने यूज किया ना, किया तो बराबर है। तो ये इतने प्रोडक्ट खतरनाक है कि पिछले साल में जब वो लॉन्च किया हमने 3-4 महीने पहले, जो ब्लाइट के बगीचे थे केमिकल वालों के, उनके भी कंट्रोल हो गए 2 स्प्रे से, उनके भी कंट्रोल हो गए। इतना पावरफुल है। ऑर्गेनिक में ऐसा प्रोडक्ट आज तक कभी नहीं बनाया, इसलिए मैं बोला आपको मार्केट में जाओ, आप इतना बढ़िया रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट आपको इतना सस्ता कभी नहीं मिलेगा। फिर आपको इसके लिए कोई जैविक विकल्प यूज कर सकते हैं। कौन सा जैविक यूज कर सकते हैं, मतलब सुडोमोनास, बैसिलस, ट्राइकोडर्मा, वर्टिसिलियम वगैरह ये यूज कर सकते हैं। लेकिन आप केमिकल में कभी मत जाना। अगर ऐसी जरूरत पड़े तो आप इसमें फोन करना, ठीक है। 3 विधि हो गए, 3 पथ्य हो गए, और 3 जो है साधना। अभी इस पे ध्यान देना बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जो बोला ना मैंने, वो किसको बोला मैंने, वो गाड़ी है ना उसके लिए बना, कार के लिए। अभी मैं ड्राइवर के लिए बोल रहा हूं। किसके लिए, अभी मुझे बताइए, कार इंपॉर्टेंट है या ड्राइवर इंपॉर्टेंट है?
खेती इंपॉर्टेंट है या किसान इंपॉर्टेंट है? किसान। अभी ये 3 चीजें किसान के लिए है। अगर ये 3 चीजें नहीं की तो पीछे अब तक जो भी हुआ रामायण वो पूरा भूल जाएंगे आप। उससे वो याद रखने से भी कोई आपको लाभ होने वाला नहीं है। तो आपको अगर उसका मुनाफा लेना है तो आपको क्या करना है? ये 3 चीजें करना है। साधना करनी, क्या करनी है? हर दिन YouTube चैनल पर पोस्ट किया जाने वाला किसान भाइयों का अनुभव देखें, नई जानकारी पुस्तकें में लिखे, कमेंट्स करें। और यह SCT वैदिक की सांस है। हर दिन एक वीडियो आता है। अभी हिंदी चैनल पे हफ्ते में आता है, कम आता है। आप लोग यूज करेंगे तो हर रोज आएंगे, उधर भी नहीं आएगा क्या? अगर गुजरात वाले, वो राजस्थान वाले सब भैया अगर यूज करना शुरू कर दे हमारे किसान भाई, तो हर रोज आएंगे। राजस्थान में तो करते हैं, नहीं करते? कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अगर आप कम मात्रा में यूज कर रहे हैं, कम किसान यूज कर रहे हैं, तो वहां पे एक मोमेंटम नहीं बनेगा ना, बराबर है? तो हम तो मार्केटिंग करते हैं नहीं, खुद तो चले जाते नहीं। जिनको यूज करना है वो हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम चले जाएंगे उनको सर्विस देने के लिए। तो आप हिंदी की जो वीडियो है वो वीडियो आप देखना, नहीं हिंदी के समझ, मराठी के देखना। आप बोलेंगे सर मराठी समझती नहीं, समझ में आती है। हाँ, तो आप चेहरे पे देखना किसानों के, और वो फसल को देखना। आप देखते रहो, आपको एक दिन सब पूरा समझ में आएगा, बराबर है? और मराठी हिंदी तो बहुत करीबी है, मिलती जुलती है। तो यहाँ पे हर दिन आप वीडियो देखना, उसका खाली नीचे कमेंट्स करना, बराबर है? कुछ लिखना उधर, देखने के बाद जो भी आपको समझ में आए वो लिखना नीचे। हाँ, और अगर आपको कुछ नई जानकारी मिली तो आपके नोटबुक में लिख लेना। ये इतना तो करना पड़ेगा आपको। इससे क्या होगा, इससे आप जो गलतियां करते हैं ना, वो उससे सीख मिलेगी और वो गलतियां नहीं होगी। एक गलती आपको लाखों में नुकसान कर सकती है, वो इससे बचा सकते हैं आप, बराबर है? क्योंकि हर दिन की जो सीख होती है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक दिन में आपको मैंने 4 घंटा बिठा लिया तो आप इसमें से 10-15%, 20% ध्यान में रखोगे, लेकिन वो अगर वापस देखोगे तो ये सब ध्यान आएगा। अरे सर ने वो बोला था, ये बोला था, बराबर है? दूसरा जो है व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे, उसके ऊपर हम आर्टिकल्स डालते हैं, उसको पढ़ा करो, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। और ज्ञान आदमी को डर से क्या करता है? छुटकारा देता है, डर को भगाता है। ज्ञान आदमी के अज्ञान को भगाता है, मतलब डर की मां को भगाता है। डर की मां कौन है? अज्ञान। अज्ञान ये डर की मां है। अगर आप अज्ञान को ही भगाओगे तो डर अपने आप चला जाएगा। तो आप ये पढ़ो। तीसरा चीज है, रोजाना कम से कम एक किसान से जो यूज कर रहा है उससे बात करो। कम से कम 1 बार करो या हफ्ते में 1-2 बार करो, लेकिन जो यूज कर रहा है और सक्सेसफुल है ऐसे किसान से बात करो। ऐसे किसान से मत बात करो जो फेल हो गया। अगर करना भी हो तो उससे सीखो उसने क्या गलती किया। अगर वो नहीं बताएगा तो देखो, आदमी की एक फितरत होती है, क्या होती है? वो अपनी गलती कभी मानता नहीं और कभी स्वीकारता नहीं। अगर वो गलती स्वीकारेगा तो वो सुधर जाएगा ना, लेकिन वो दूसरे को सुधारने का कोशिश करता है। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि इसमें नया चीज है तो सीखो और सीख के यूज करो। और ये केमिकल जितना मुश्किल नहीं है। क्या देखो, क्रॉप चार्जर बोले तो क्रॉप को चार्ज करता है, सॉइल चार्जर बोले तो सॉइल को चार्ज करता है, बराबर है? आप उसको फ्लावर चार्जर बोले तो फ्लावर आता है, सेटिंग चार्जर बोले तो सेटिंग करवाता है, साइज चार्जर बोले तो साइज करवाता है, पेस्ट क्लीनर बोले तो पेस्ट को क्लीन करता है, फंगी क्लीनर बोले तो फंगस को क्लीन करता है, पेस्ट फाइटर बोले तो पेस्ट से फाइट करने के लिए ताकत देता है, डिसीज फाइटर बोले तो डिसीज से फाइट करने की ताकत देता है। मतलब हर नाम में उसका सब आंसर है। तो आपको कुछ याद करने की जरूरत, आप केमिकल का दवा का नाम लो, उससे कुछ पता नहीं चलता है क्या? तो यही इतना आसान है, सिर्फ हमको इसमें थोड़ा सा दिमाग देना है। तो हमने ये अगर करेंगे तो ये पानी है और ये हमारे लिए भोजन है। किसी किसान से बात कर ली, कोई यूज कर रहा है उसको, आज कैसे आप इधर से इधर आ गए? कितना किलोमीटर आ गए आप? 700 किलोमीटर आ गए ना। आगे की सोचे ना पीछे की सोची, उठे निकल आए, राम सर को मिलना है, ये मिलना है, 10 बजे निकले, वो निकले, बराबर है कि नहीं? सो गए थे,
फिर उठ के निकले बहुत ताली आपके लिए। मतलब देखिए, आपका जो जुनून है वो आपको यहाँ क्यों खींच लाया? क्योंकि इनके रिजल्ट देखे, इनके भी रिजल्ट देखे, तो कुछ अच्छा दिख रहा है, तो सूरज की रोशनी कुछ तो आ रही है अंधेरे में, तो आपको थोड़ा सा भरोसा हो रहा है कि अरे ये बगीचा हमारी बचेंगे, बराबर है। तो इस तरह हम अगर इसको करेंगे, तो ये साधना करते रहेंगे, तो हमें ये सफलता की मालाएं गले में डालती रहेंगी। ऐसे ही ये काम है। तो इस तरह हम पूरा करते। मैंने आपको जो बोला कि आप YouTube पे वीडियो देखो, उसके नोट्स निकालो, आर्टिकल देखो, उसके नोट्स निकालो, और किसी से बात करो, उससे भी कुछ सीखो, उसके भी नोट्स निकालो, क्योंकि किसान बहुत कुछ कुछ करते रहते हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें आपको सिखाएंगे, और यही किसान का मतलब पाठशाला है। और इस पाठशाला में जो किसान पढ़ेगा वो कभी हारेगा नहीं, कभी फेल नहीं होएगा। और वही पाठशाला में किसानों को उपलब्ध कराना चाहता हूँ। क्या हर किसान अगर खुद सीखें तो आप किसी के पीछे उसको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर है। किसान स्वतंत्र हो जाएगा। तो अभी वापिस आपके जो सवालों की तरफ मुड़ते। सर एक पानी ज्यादा नहीं देना चाहिए दाड़म को। क्यों? मतलब क्या बोलते हैं? पानी उसका मतलब दुश्मन है, मतलब पानी जहर है, जहर। पानी जहर है ऐसा बोलते हैं वहां पे कि अनार के लिए। ज्यादा पानी। ओके, तो ये जो चीज़ है आपके इधर की, तो मैं आपको एक सिंपल बात, जिन्होंने आपको ये बताया है वो बिल्कुल सही बताया है। अनार के लिए पानी जहर ही है। तो फिर बोलेंगे यार जहर है तो देना ही क्यों, बराबर है? ऐसा नहीं है। तो हमेशा गीला रखना ये अनार के लिए जहर है। थोड़ा बात को समझो। उनकी साइड ज्यादा। हाँ, हमेशा अगर गीला रखोगे नीचे तो अनार के लिए वो जहर है। आपका मतलब आप शायद समझे नहीं, अगर 48 आवर्स से ज़्यादा, मतलब 48 घंटे से ज़्यादा देर तक अगर आपकी जड़ें पानी में रह गई अनार की, तो वो सड़ने शुरू हो जाती है, खराब हो जाती है, वो पूरी सुप्त अवस्था में चला जाती है। तो वो कभी भी पानी में उसका सफोकेशन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हफ्ते में 2 बार पानी देना चाहिए। कितना? सिर्फ 2 बार। अगर आपकी मिट्टी काली है तो एक ही बार दे दो। 3-4 घंटे, 2-4 घंटे जितना देना है उतना एक बार दे दो। आपका पूरा जो रूट जोन है पूरा गीला करो। आप बोलो अभी ये गीला करेंगे, अगर आपके ऊपर उसके ऊपर मल्चिंग, आप बोलेंगे सर इतना पानी दोगे तो हमारे पौधे मर जाएंगे, केमिकल इस्तेमाल कर रहे हो तो मर ही जाएंगे ना। आप चटनी इतनी डाल रहे हो, इसको प्यास लगती है ज्यादा। प्याज ज्यादा लगती है, तो चटनी बंद करोगे तो प्याज भी कम लगेगी। और एक चीज, फिर भी आपकी मिट्टी जरा हल्की है तो आप ज्यादा पानी देने की जगह पे उसको मल्चिंग करो। क्या करो? घास फूस जो भी आपके पास में है उसको इकट्ठा करो। अगर आपके पास में अगर ये बोलते छोटी छोटी डंडियां होती है ना, मतलब आपने कटिंग की, उसकी लकड़ी आती है, उसके टुकड़े बनाओ और उस टुकड़े को उसका भी आच्छादन कर दो। तो जैसे भेल बनाते हैं ना गाय के लिए खाने के लिए, कुट्टी बनाते हैं ना, ऐसी कुट्टी बनाओ। क्या है कि मक्का है, बाजरा है, फिर आपके इधर और क्या आता है? कड़वा में क्या आता है आपके इधर? मक्का है, बाजरा है, ज्वारी है, सरसों आता है। उसका क्या बनाओ? कुट्टी। कुट्टी मशीन आता है ना, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, हाँ, कुट्टी बना के फिर उसका क्या करो? मल्चिंग करो। सबसे एक नंबर का मल्चिंग होता है उसका, बराबर है। तो ये मल्चिंग करो। इससे क्या होगा? आपका पानी भाप नहीं बनेगा, तो जैसे जंगल में होता है वैसे हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये है। और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा डालो तो आपके मिट्टी में पानी पकड़ के रखेगा, तो आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। आप पानी भरपूर दो, लेकिन वो अंतर से दो। इसका मतलब है पानी अच्छा देना। पानी कम करना मतलब अंतर बढ़ाना। 2 पानी के बीच में का साइकिल का अंतर बढ़ाना मतलब कम पानी। ज़्यादा पानी मतलब वो साइकिल का अंतर कम करना। कम पानी का मतलब 5 मिनट पानी दो, ऐसा नहीं है। पानी उतना ही दो, लेकिन ज़्यादा देर से दो, मतलब गैप से दो। बिल्कुल। अनार की साइज नहीं बढ़ती। अनार की साइज नहीं बढ़ती। अभी आपने जो सीखा, अभी जो हमने सीखा पूरा, अभी 4 सूत्र में इसमें आ गए सब। कौन सा सूत्र आ गया? फिर चौथा क्या आ गया? अगर आपका पत्ता बड़ा होगा, चौड़ा होगा और मोटा होगा, हरा होगा, तो साइज बराबर है। तो आपकी जो अनार की साइज है या
उसका जो आपको वजन बढ़ाना है तो आपको उसके अंदर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होना चाहिए। वो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होने के लिए क्या क्या करना है मैंने आपको सब बता दिया। ये ऊपर छोटी छोटी टपकी होती है बाद हाँ बराबर, वो जो आपने पहले बीमारी देखी फूक की बीमारी जैसे फंगस आती है, तो पहले मैंने आपको बोला, पहले सूत्र में बोला कमजोरी की वजह से बीमारी जब भी आपको लगे कि फूक आ रही है तो आप बेसल डोज डाल देना। फूक आ रही है तो 1 किलो का 1.5 किलो का बेसल डोज डाल देना, वो फूक अपनी जगह पे रुक जाएगी। सिंपल सी बात है। रिपीटिशन देखो, आपने सुबह खाना खा लिया, कल शाम को खाना खाया था, फिर आज सुबह खा लिया, ठीक है। तो हम जब खाना सुबह खाते हैं तो शाम को क्यों खाते हैं? भूख लगती है। अच्छा, भूख लगती है। आपको भूख लगती है, पौधों को नहीं लगती है? वो बताते हैं कैसे बताते हैं? वो पत्ती वो पता करता है। बराबर है ना। तो पौधों को अगर भूख लगती है, आप मुझे बताइए, आपके पत्ते अगर सूखने लगे, सिकुड़ने लगे, उसका कलर अगर कम होने लगा तो समझ लेना उसका खाना खत्म हो गया है नीचे का। तो मतलब हमें क्या करना चाहिए? डोज देना चाहिए। बराबर है ना। रिपीस, जैसे कि हम देखो, आपने एक दिन अभी काम नहीं कर रहे तो सुबह खा रहे, शाम को खा रहे, लेकिन एक दिन बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया, तो शाम को खाते क्या? फिर क्या करते? सुबह 8 बजे भी खाते, फिर दोपहर को भी खाते, फिर शाम को भी खाते। क्यों? हाँ, ज्यादा काम किया। अगर आपके पौधे के ऊपर ज्यादा फल है तो आपको डोज जल्दी देना चाहिए। बराबर है ना। तो हमारा साइकिल कैसे है? हर 60 दिन में उसका साइकिल है। ये देखिए, अभी यहाँ पे मैं आगे दिखाता हूँ। आपने बोला ना जो प्लेग आता है, फूग आती है, तो उसका जड़ क्या होती है? हम टाइम पे पोषण नहीं देते। ओके, और वो तो प्लेग वाली समस्या बहुत है। वो तो मैं बोला ना अभी, वो समस्या ही इसलिए आती है कि जो हमारी जो साइकिल बननी चाहिए पोषण की। बाकी एक हमारी तरफ ऐसा है मानना कि जो भी पेड़ पे ऊपर माल आया नीचे से ऊपर तक, हाँ, एक भी गिराएगा नहीं ऊपर से। हाँ, जो भी ये रखना है। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। देखो, नहीं 500 पूरी हो जाती क्या? 500 एक पेड़ पे 500 देखो, लग जाता है, फिर भी कितना मालूम है मुझे, समझ में आ गया। सेटिंग अगर ज्यादा हो गया हाँ। तो पहले एक काम करना, कभी भी सेटिंग के लिए केमिकल या कोई पीजीआर यूज नहीं करना। मतलब जैसे कि नाइट्रोबेंजीन होता है या कुछ लोग कुछ मार्केट से लेके आते हैं, और फूल लगने के लिए जो दवाई आती है ना, वो कभी इस्तेमाल नहीं करना। बराबर है। उसको बोलते हैं ना, उसको स्टिमुलेशन देने वाली कोई दवा नहीं यूज करना। वो पत्ते गिराते वो नहीं, वो नहीं। जैसे कि हाँ, जो भी है ये बराबर जो भी है वो जिससे फूल लगने में उत्तेजना होती है, को एकदम गर्मी देते हैं। हाँ, पेड़ को जो गर्मी देते हैं वो दवाई नहीं यूज करनी। क्यों? उससे क्या होता है? पूरी ताकत फेंक देता है। आपके अंदर ऑलरेडी गर्मी है, क्यों गर्मी दे रहे हैं आप लोग? पूरी गर्मी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? तो ज्यादा देखिए, नेचुरली फूल आने दीजिए। नेचुरली फूल आएगा तो आपको सब फल 300, 400, 500, 600 ग्राम मिलेंगे। पहले होते थे, अभी भी होंगे। मैं वही तो, उसी तरफ हम लेके जाएंगे आपको, अभी भी उस तरफ लेके जाएंगे। मैं वही बोल रहा हूं, आप जो है पूरा 100% ये टेक्नोलॉजी फॉलो करो, तो पहले दिन से करो, तो फल आपके नेचुरली आएंगे, नेचुरली बड़े होंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बराबर है। साइज होगी, फिर आपका फूक नहीं आएगी और कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। 500 ग्राम का तो जरा मैंने ही पकड़ा था। बिल्कुल। अरे उसको क्रॉस कर देंगे, क्या बड़ी बात है कि नहीं? और आपके जो बगीचे 7-7, 8-8 साल के हैं ना, उनकी ताकत तो बहुत ज़्यादा है। आप देखना, पहली साल में, मतलब अगर आपका 24 महीने का बगीचा हो गया और आपने पकड़ा, तो पहली साल में 10-15 किलो का माल पकड़ना, और उसके हर साल में 5 किलो बढ़ा देना। हर साल में इतना हम ले सकते हैं। हाँ, मतलब पहली साल में 15 किलो, दूसरी साल 20 किलो, तीसरी साल 25 किलो, लेकिन हमने खाद भी उसी प्रमाण में, मतलब पहली साल में 2 किलो दिया, दूसरी साल 3 किलो, तीसरी साल में 4 किलो, 5 किलो, ऐसा अगर बढ़ते जाएंगे। आप अगर ताकत बढ़ाते जाएंगे तो पौधा भी माल बढ़ाता जाएगा।
ताकत तो नहीं बढ़ी, 60 किलो तक लिया पेड़ से। हाँ, जो देना था वो वही दिया हर साल। 60 किलो अगर निकाला तो उसको देखो, अगर आपने बैंक से अगर बहुत ब्याज मिला है आपको, तो किस वजह से मिला है? मुद्दल की वजह से। अगर बैंक से आपको ब्याज मिला है बहुत मार्च में, तो क्यों मिला? क्योंकि उसके अंदर मुद्दल है। समझो आपने 10 लाख रुपए डाला है बैंक में, तो आपको कितने लाख का ब्याज मिलेगा? 10 लाख का। 10% से भी हो गया तो 1 लाख रुपए मिल जाएगा। कितना? 1 लाख रुपए। अरे इसका सैलरी 1 लाख नहीं है, इसका ब्याज 1 लाख रुपए मिल गया इसको, और पैसे वैसे के वैसे उसके। समझ में आ रही बात? पैसे सेफ है। हाँ, तो पौधा सेफ है आपका, ब्याज इतना मिल गया, मतलब फल इतना मिल गया। आप उसमें और 5 लाख डाल दोगे अगले साल में, तो अगले साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1.5 लाख। मतलब हर साल में हमने पौधे का जो मुद्दल है वो क्या करना है? तो हम क्या कर रहे हैं? हम पिछले साल में ब्याज 1 लाख मिल गया ना, हम मुद्दल भी 2 लाख निकाल लेते। अगर मुद्दल 2 लाख निकाल लिया या 5 लाख निकाल लिया, तो हमारा मुद्दल कितना बचा? अगले साल में ब्याज कितना मिलेगा? 50,000। अगर हमने पीछे जाना, कभी भी हिस्ट्री में कोई भी किसान जब हमें सवाल पूछता है ना, सर मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, हम सॉइल चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं क्या बोलता हूँ, साहब आप 3 साल पहले क्या कर रहे थे? पिछले साल में आपका कितना आमदनी हुआ? साहब पिछले साल में मेरा बहुत अनार निकला। फिर ये साल में क्या हुआ? आपका सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी यूज़ किया, फिर क्या हुआ? नहीं, फिनोल बोरोर आ गया। सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी यूज़ करने से फिनोल बोरोर आ गया क्या? पिछले साल में जो आपने अनार निकाला, पौधा 2 साल का था, फिर भी 40 किलो निकाला, तो उससे क्या हुआ? उसके पौधे के अंदर का ताकत पूरा खींच लिया। और केमिकल से ऐसी दवाएं आती है जिससे पौधे के अंदर की पूरी ताकत किस में चली जाती है? फल में। तो पौधा अंदर से पूरा कैसे हो जाता है? खोखला। और ऐसा खोखला पौधा अगर आपने हमारे हवाले कर दिया, तो एससीटी पहले क्या करेगी? वो पौधे को अंदर से भरेंगी, और अंदर से जब भरेंगी तो आपको ऐसे बाहर से ऐसे लगेगा कुछ भी रिजल्ट नहीं है। जिस दिन वो पौधा अंदर से भर जाएगा, फिर उस दिन से आप देखना वो पौधा क्या करता है। समझ में आ रही है बात? तो हमेशा याद रखना कि अगर आप सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे, तो मतलब समझना कि पौधा आपका अंदर से भर रहा है। आप आपका काम शुरू रखना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके पास में 2000 हो, 1000 हो, 500 हो, आपके पास में वो 1 साल तक पौधा जिंदा रखने की जो खर्चा है, कम से कम 200 रुपये हर पौधे के पीछे, वो बाजू में रखो और उतने ही पौधे पे काम करो। आपके पास में 2000 है ना, तो 10 पौधे पे काम करो। आपके पास में 20,000 है, 100 पौधे पे काम करो। आपके पास में 2 लाख है, तो 1000 पौधे पे काम करो। वो 2 लाख खत्म होने तक मेरे को पूछे ही मत, राम सर क्या हुआ। 2 लाख खत्म होने के बाद रिजल्ट नहीं आएगा, तो वो 2 लाख मैं वापस करूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पूरे पौधे में 100 रुपए खर्चा करते हैं। बराबर है? आपको आपके जो चारों टायर है कार के, उसमें मैं 10-10 पॉइंट हवा भर दूं तो चलेगा क्या? नहीं, एक टायर में 40 हवा कर दूंगा, बाकी टायर 0। हाँ, सब टायर में कितनी चाहिए? 30 चाहिए ना, तभी आपकी गाड़ी चलेगी। तो ऐसे ही है, आपके बगीचे में सब पौधों में समान आपको ताकत देनी पड़ेगी। आप जितनी दे सकते हो उतनी दो, पौधों की संख्या मत बढ़ाओ। नहीं, मेरे पास में 1500 पौधे, तो मैं क्या करूं? कुछ भी मत करो, 500 पौधे का बाजू में निकालो, उसको ही करो। ऐसे रखते हैं 1500-2000 पेड़ वाला, ऐसे घूमता है पूरा दिन। इतना पेड़ है, ऐसे बाद में निकाल लिया सब। नहीं वो देखो, खेती में पौधों की संख्या को अपनी शान मत बनाओ, आप उसमें उसको न्याय दो। देखो पौधे आपके पास में है, अगर उनको खाना नहीं मिल रहा है, वो भूखे पेड़ का क्या काम के? हाँ, वो भी आपको शाप देते हैं ना, बैठे बैठे, यार तू तो बड़ा हमारा नाम लेके बड़ा जोर से घूम रहा है और मेरे को तो भूखा रख रहा है, हाँ? और मेरे को जहर खिला रहा है। तो ये सही बात नहीं, बराबर है? आपका नेमेटोड क्यों आता है? देखो पहले नेमेटोड क्यों आता है? जब हम उसको हमेशा गीला रखते हैं, पौधे की जगह जब मिट्टी में जहां भी जड़ें हैं हमारी, वहां पे हमेशा गीला रहता है, नंबर 1। दूसरा, उसमें हमेशा केमिकल की मात्रा से पीएच ज्यादा रहता है,
तीसरा, आप ऊपर से बहुत जहरीली दवाई मार रहे, हीट है और दवाई मार रहे, फिर भी आता है। चौथा, जब ज्यादा फल लगाने के लिए दवाई डालते हैं तो आप बोलेंगे उससे नेमेटोड कैसे बढ़ता है? सिंपल सी बात है, देखो रूट जो जड़ें होती है, जड़ें जमीन से खाद उठाती है, पानी उठाती है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसको खाना कौन देता है? वो जड़ों को बढ़ने के लिए ताकत कौन देता है? करेक्ट, एकदम बरोबर है, पत्ते देते हैं। जड़ों को बढ़ाने का काम कौन करते हैं? पत्ते करते हैं। यही तो इंपॉर्टेंट है ना। पत्ते, हमने चौथा सूत्र क्या बताया? पत्ते बड़े होने चाहिए, लेकिन हमारी कंपनी का नाम सॉइल चार्जर क्यों है, लीफ चार्जर क्यों नहीं? क्योंकि जड़ें फैलेंगी तभी पत्ते बड़े होंगे। आप कभी भी देखना, पत्ते जब बड़े होते हैं ना तो उसी मात्रा में नीचे जड़ें बड़ी होती है। जितना ज्यादा खींचेगा उतना पत्ता फैलेगा। बिल्कुल सही है। मतलब पत्ता हरा घना है, इसका मतलब नीचे जड़ें बहुत अच्छी है। पत्ता सूखा है, एक सर जड़ें समझ में आया कि भूसा में डाला इतने में, हाँ। इतने में नेमाटोड नहीं है, वो तो मैंने देखा है। बाद में जवाब तो मिल गया आपको। हाँ वो नहीं है, वो बाद में क्या वो जगह पड़ी है खाली को। पेड़ को कटिंग कराने का बरोबर है। हाँ। कटिंग हार कराने का सिर्फ टॉप में। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, अभी अगर पेड़ में आप कटिंग कर रहे हो तो कटिंग करने के बाद पहले एक बात ध्यान में रखो, हम कटिंग करते क्यों हैं? क्यों करते हैं? सब लोग करते इसलिए हम भी करते हैं। ये बिल्कुल गलत जवाब है। ये ऐसा कभी मत बोलना, सब करते इसलिए मैं करता हूं, इससे घटिया जवाब नहीं। मैं बोला क्यों? देखिए, कटिंग करने का पहला हमारा कारण है कि पौधे को अच्छा आकार रहे, आपको घूमने फिरने के लिए, हवा अंदर जाने के लिए वो सब खुला रहे। बराबर है? हाँ। टूटी हुई डाली भी निकल जाए, बराबर, खराब डाली निकल जाए, बराबर है आपका, खराब डाली, टूटी डाली वो निकल जाए, बराबर है। और जहां पे ज्यादा घने हो गए वहां पर मालती वो बैठे, वहां पे थोड़ा, जैसे कि अभी देखो ये मेरे क्या है, शूट निकले हुए, तो इतने शूट है, मैं क्या करूंगा, समझो 4 है तो मैं इसमें से ये निकाल दूंगा, ये दोनों में स्पेस है तो ये बच जाएंगे। 3 है तो मैं, अगर मेरे पास में जो 3 है तो उसमें से जो कमजोर है वो मैं निकाल दूंगा, या तो इसको निकाल दूंगा या तो इसको निकाल दूंगा। ये क्या हो गया? एक तो क्रॉस जा रही है, क्रॉस तो जा रही है, अगर क्रॉस जा रही है तो जो कमजोर है उसको निकाल दूंगा। हाँ नहीं तो डाली को वो काटेगी, बराबर, फिर से उसको मतलब घना मत रहने दो, फिर क्रॉस मत जाने दो, और कमजोर डाली को मत रखो, बराबर। ये चीजों करने के लिए, मतलब हमारे पौधे को खुला करने के लिए हम कटिंग करते हैं। कटिंग में 2 चीज होती है, सॉरी 3 होती है वैसे। पहला होता है स्टेम, मोटा, उससे छोटा भी होता है, थोड़ा इतना बड़ा भी होता है स्टेम। फिर उसको होता है रिफिल स्टेम होता है। रिफिल काड़ी होती है ना, रिफिल का मतलब जैसे हमारा पेन है, रिफिल होती है ना लिखने की, सॉरी जो पेंसिल काड़ी बोलते हैं इसको, वो इतनी आती है, स्टेम को इतनी आकारी आती है, इसको पेंसिल काड़ी बोलते हैं। हाँ। इतनी मोटी होती है उसको पेंसिल काड़ी बोलते हैं। फिर इस पेंसिल काड़ी को, इसके अंदर जो रिफिल है ना, इसके अंदर जो रिफिल है उसकी जैसी ऐसी काड़ियां होती है, हाँ 4-5, उसको रिफिल काड़ी बोलते हैं। तो कटिंग में हमें क्या करना चाहिए, ये जो काड़ियां हैं उसमें से पेंसिल काड़ियां अगर साथ में 3 है तो बीच वाली पेंसिल काड़ी निकाल दो, क्रॉस में जा रही है तो एक वाली पेंसिल काड़ी निकाल दो। कटिंग पेंसिल काड़ी का ही होता है, मेन स्टेम का नहीं। जब आप ये बड़े स्टेम का कटिंग करते हो तो उसको हार्ड प्रूनिंग बोलते हैं। जब आप पेंसिल काड़ी का कटिंग करते हो तो उसको नॉर्मल प्रूनिंग बोलते हैं। उसका नुकसान हो सकता है, हार्ड बिल्कुल होता है। आप हार्ड प्रूनिंग करो ही मत, क्योंकि आपका पूरा स्टोरेज इस स्टेम में होता है। क्रॉसिंग जाती है, क्रॉसिंग जाती हो तो उसमें से एक निकालो ना। हाँ तो हार्ड कटिंग चलेगा उसमें, उसको हार्ड कटिंग बोलते हैं ना, हार्ड कटिंग कब बोलते हैं, सब जगह पे आप इसको निकालो। अभी तो हमारे यहाँ ऐसी है, ठीक है। अभी देखो, मैं पहले चीज क्या है कि जहां पे आपकी, मैंने बगीचे देखे, आपके वीडियो मैंने देखे, देखा ना, तो आपने क्या कर दिया है, जो बड़ी डंडी है वही आगे चली गई, आगे चलेगी, उसके बाजू में जो डंडियां होनी चाहिए वो है ही नहीं, वो नहीं है, वो नहीं आ रही है, नहीं वो रखनी चाहिए थी ना, वो आपने सब निकाल दी। हाँ तो सब नहीं निकल। जब क्या करते हैं, ये जो छाटने वाले होते हैं वो क्या करते हैं,
नीचे से पौधे को खाली करते चले जाते हैं। चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करवाता, नहीं करना चाहिए। मैं कटिंग वाला वो अंदर से उसको पूरा खुला कर देते हैं ना, ऐसा नहीं करने का। बराबर है। एक कहाँ वो करने का, कब? नीचे से 2 फीट तक, हाँ जमीन से 2 फीट तक किया, ठीक है। फिर उसके आगे कभी भी साफ नहीं करने का। पूरा स्टेम साफ करोगे तो फिर तो आप जितना ऊंचा नारियल का पौधा हो जाएगा आपका ऊंचा, कभी तूफान आएगा तो गिर जाएगा बारिश में। एक लेवल पे आपको उसको क्या करना है, आपको पता है सीताफल है, उसका हार्ड प्रूनिंग करते हैं, रिकटिंग करते हैं हर साल में। सरगवा सर है ना, मोरिंगो है ना, हाँ। मोरिंगा का हर साल में, सीताफल का हर साल में जड़ों से कटिंग हो जाता है, जड़ों के पास। क्यों? वो मजबूत नहीं है, उसका टहना मजबूत नहीं रहता। वो अगर ज्यादा हाइट पकड़ेगा तो पौधा, इसलिए वो उसको हाइट नहीं होने देती। मालूम है आपको? इसी तरह आपको ये ध्यान में रखना है कि अनार का जो पौधा है वो पेड़ नहीं है, वो पौधा है। उसको पौधा ही रखना है, उसको पौधा ही रखो, उसको पेड़ मत बनाओ। उसको पेड़ बनाने गए क्योंकि उसकी तो मुश्किल में आ गए। मूली है ना, बहुत कच्ची होती है, अंदर जाती है, बराबर, उसकी मूली ऊपर ही ऊपर होती है, रहती है। बराबर, इसलिए आपको उथली होती है उसकी मूली। इसलिए और किसान ऊपर से क्या करते हैं, ज्यादा पानी देते नहीं, गहरा पानी देना चाहिए, किसान उथला पानी देते हैं, इसलिए वो ऊपर ज्यादा फेंकती है। बराबर है। तो उसको हमको हमेशा ज्यादा हाइट नहीं देनी चाहिए। उसको एक 2 फीट से रेस्ट में भर के छूटा पानी दे सकते हैं। पानी का बात ऐसा है, अगर आपको छुट्टा पानी देना है बीच में देना है, क्यों? तो हमेशा देना चाहिए, हमेशा दे सकते हो तो बिंदास दे दो, अगर हमेशा नहीं दे सकते तो कभी मत दो। क्यों? मुझे एक बात बताइए, अभी जहां पे आपके खाली जगह है, खाली जगह दे। वहां पे पौधे को जड़ें आ जाएंगी। तो पौधा ऐसा होता है, जैसे मेरे को यहाँ पे मुंह है, तो यहाँ पे कोई मुंह हो सकता है क्या वापिस? नहीं, यहाँ से किसी ने खाना लेके आया, अरे यहाँ पे बहुत अच्छा खाना, तो मुंह होगा कि नहीं होगा? लेकिन पौधे का वैसा नहीं होता, उसके चारों तरफ वो उसको जड़ें होती है, जहाँ पे खाना मिलेगा वही सी जड़ें निकलनी शुरू हो जाती है। पानी वहाँ पे जड़ा आ जाती है। बराबर है। तो आपको बीच में अगर जड़ें आ गई और बाद में आपने पानी नहीं दिया तो वो जड़ें क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। फिर उस जगह, उस जड़ों के ऊपर जो डेवलपमेंट हुआ है वो पूरा क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, आपको पानी देना है तो हमेशा दो, अगर नहीं दे सकते तो कभी मत दियो, तो ड्रिप से जाओ, ऐसा है, सिंपल है। वैसे पौधे को क्या 1 महीना धूप दिखा सकते हैं, रेस्ट पानी देना आपने 1 महीना, अभी देना नहीं है, 1 महीना देना, 1 महीना ऐसे पानी जो देना। उसको बिठाना है, हाँ रेस्ट देना है। रेस्ट हाँ, 1 महीना वो तो क्या नहीं पड़ेगा ना, नहीं ज्यादा पंती पीली बननी चाहिए जाते। उसको तो आधा पत्ता तो गिरना चाहिए ना ऊपर से। हाँ नहीं, हाँ नेचर। वो कितना स्ट्रेस बैठना चाहिए ऐसा पूछ रहे हैं ना? हाँ, जब मार के जाना है। हाँ, तो सिंपल बात है। वो प्लग की 10-5 देखो, हमको बगीचा पकड़ना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और कब पकड़ना चाहिए, इसका जो सवाल है उसका एकदम सिंपल आंसर है। क्या? देखिए, पहला चीज, अगर आपके पौधे के ऊपर नेचुरली फूल आ रहे हैं, अपने आप फूल आना क्या हो गए, शुरू हो गए, थोड़ी थोड़ी कलियां बिलियां दिखने लगी, थोड़ी बहुत 4-5%, तो समझ लेना कि आपके पौधे में स्टोरेज हो गया है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, उस टाइम पे आपको स्ट्रेस देना है। तो स्ट्रेस कितना देना चाहिए? 5% भी आपके इधर हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं। कितना? 5%। और पूरा जो है कम से कम 70-80% का जो पतझड़ है वो सबसे आइडियल माना जाता है, आदर्श। आप पूरा 100% अगर पतझड़ हो गया तो कम से कम उसके ऊपर थोड़ी पत्तियां रखो, जिसकी वजह से वो पौधा क्या हो, अच्छे तरह से स्प्राउटिंग करे। अगर आप कुछ भी पत्ते नहीं रखोगे तो पौधे में अगर उतनी एनर्जी नहीं आएगी तो पहले नर फूल आ जाएगा, फिर नर फूल आ जाएगा तो वो फूलों का पोषण करने के लिए कोई नहीं रहेगा ना। हमारी तरफ तो पूरा गिरा, एक पत्ता भी एक भी पत्ता नहीं। फिर इससे तो वो छोटी डाली आती है ना, इससे तो सेटिंग में टाइम आएगा, आपको टाइम लगेगा, इस सेटिंग में आपको दिक्कतें आएंगी, पहले नर ज्यादा आएंगे फिर मादा आएगा, वो बारीक सी डाली आती है ना, हाँ। वो भी सूख जाती है। फिर वो गलत है ना। 400-450 आपको उसमें इतना शौक, देखो आप शौक दे दो, नहीं चलो, जैसे कि आपकी गाड़ी चल रही है और आपने एकदम से ब्रेक डाल दिया एकदम से जोर से, तो गाड़ी क्या हो जाएगी? पलट जाएगी।
अगर आपने धीरे धीरे डाल दिया तो आराम से स्लो हो जाएगा, बराबर है। सबसे होशियार ड्राइवर कौन रहता है? जो अंदर वाले प्रवासियों को समझ में आने देता नहीं कि इसने ब्रेक कब मारा, वो सबसे आइडियल ड्राइवर होता है। तो आप ऐसे आइडियल ड्राइवर बनो कि आपके पौधे को इतना स्ट्रेस दो कि वो पौधे के ऊपर उसको समझ में ना आए कि मुझे स्ट्रेस दिया गया है, नहीं तो उसके साइड इफेक्ट भी जाते हैं। वो जो फंगस आना है ना, वो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं स्ट्रेस के। पौधे को कभी भी स्ट्रेस में जाने मत दो, कभी भी, बराबर है। हाँ, उसको थोड़ा सा आप पत्तियां पीली हो रही है, उसको रिवर्स हो रहा है, तो उसको स्लोली स्लोली जाने दो, नेचुरली। हाँ, आप कृत्रिम मत करो ज्यादा, मतलब इथेनॉल का लोग 2-3 ml से मारा करते, 2-2 बार वो नहीं करना चाहिए, छिड़कना नहीं चाहिए, नेचुरल होने दो। आपके इधर तो आराम है ना पूरा, इतना हीट रहता है तो अपने आप स्ट्रेस बैठ जाता है। 200 लीटर में 400-450 डाल देते हैं। नहीं, गलत है ना, वो गलत है। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर नेचुरली पैदा हो रहा है तो तुम क्यों दे रहे हो भैया, बराबर है ना। कम दे दो ना, आधा ml 1 ml से पास हो जाता ना। और जितना आप कंट्रोल में इथेनॉल को रखोगे, उतना पौधे के पास में क्या रहेगी, ताकत रहेगी, उतना फूल नेचुरली आएगा। मतलब आप पहले उसको पछाड़ देते हो, फिर खड़ा रखने के लिए डंडी देते हो ऐसा मत करो, बराबर है। नोजल रहता है ना, हाँ, उससे हम जो स्प्रे करते हैं ना, वो पानी पेड़ पे नहीं गिरता है, इससे तो ज्यादा नीचे गिरता है। ओके, तो मतलब जो दूसरे फल पे आता है। अच्छा, जो दवा जो छिड़कते हैं तो आपको ऐसा बताया जाता है कि पूरा पौधा गीला होना चाहिए, गीला होना चाहिए, उसको नहला, ऐसे ही ना। पूरे बंदे के बारे में जाता है। देखो, ये हमेशा एक चीज याद रखो, छिड़काव और नहलाना ये अलग बातें है, बराबर है। आप पत्ते के ऊपर इतना स्प्रे करो, मैंने अगर समझो ये पानी, इसके अंदर पानी है, मैंने आपको ये पिलाना है, तो मैं डायरेक्ट ऊपर से डाल दूं तो आप कितना पियोगे? हाँ, कितना पियोगे? मैं पूरा ऐसा डाल दिया तो इसमें से 10% भी आपके मुंह के अंदर नहीं जाएगा, बाकी सब गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो ये पानी मुझे अगर पीना है तो मुझे थोड़ा थोड़ा पीना पड़ेगा। जैसे मैं ज्यादा डाल दूं तो मैं नहला जाऊंगा, बराबर है। तो इससे नुकसान क्या है कि आपको नहलाना है तो दूध से नहलाओ, जहर से क्यों नहलाते हो, बराबर है, बराबर है। 7-8 दिन में डल जाता है हमारा, बराबर है। तो ये बहुत गलत बात है, आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं खुद का, मिट्टी का। देखिए, आपने अगर कोई फंगीसाइड मार दिया, कोई केमिकल मार दिया, और वो अगर नीचे आ गया तो किसको जहरीला बनाएगा? जमीन को। उसको जहरीला बनाने की, उसको जहर डालने की, फंगीसाइड डालने की जरूरत थी क्या? नहीं। वहां पे आपने अगर फंगीसाइड डाल दिया तो मिट्टी के अंदर जो हमारे मित्र तत्व है वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, फुकट में मर जाएंगे। ये दूसरा नुकसान है। अभी तीसरा नुकसान देखो, आप जितना पानी ज्यादा स्प्रे करोगे उतना ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और ह्यूमिडिटी अनार के लिए क्या है? खतरनाक है। सबसे ज्यादा अगर बीमारी आती है तो बारिश में आती है, मालूम है आपको? हाँ, बारिश। क्यों? जब बादल छा जाते हैं ना, सबसे ज्यादा बीमारी आती है। क्यों? ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है ना। बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी 80% के आगे ही रहती है, 70 के आगे रहती है ना। तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी उतना ज्यादा बीमारी आएगी। तो आप ह्यूमिडिटी को खुद बढ़ा रहे हो, किससे? स्प्रे करके। मतलब आपने समझो एक पौधा है आपका, अगर आपके पौधे का आकार मैंने देखा है, अगर आपका पौधा फुल ग्रोथ हो गया है तो 4 साल के पौधे के लिए एक 600 ml पानी हर पौधे के लिए जाना चाहिए। 600 ml मतलब 400 पौधे के लिए कितना हो गया? 250, और 1000 पौधे के लिए 600। यहाँ पे पौधे पे 1.5 लीटर जाता है, एक पौधे पे 1.5 लीटर। मेरा 1600 पेड़ है, 2200 लीटर पानी में। अरे यार, आपको नोजल चेंज करना है, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, सिर्फ धुम्मस होना मांगता है, बिल्कुल। नोजल चाहिए। और दवा देने की जो टाइम होता है वो भी, अगर आप पोषण के लिए दवा दे रहे हो तो सुबह देना 10-11 बजे के पहले, और आप अगर बीमारी के ऊपर दवा दे रहे हो तो 4 बजे से 6 बजे तक देना। सूरज ढलने के बाद बिल्कुल दवा नहीं देना, और सूरज उगने से पहले दवा नहीं देना, क्योंकि स्टोमेटा खुलता ही नहीं है तो दवा देने से क्या फायदा है?
समझ में आ रही बात? हाँ, सिर्फ अगर जैविक का स्प्रे है, जैविक जीवाणु का, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बैसिलस, ये आप कभी भी ले सकते हैं, मतलब रात में ले सकते हैं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। सूरज ना होते वक्त अगर आप उसको लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी सब स्प्रे में आपको टाइम ये रखना है। और सबसे बड़ी चीज, आप फॉगर जैसे जितना कम पानी में स्प्रे हो, आपका पत्ते गीले हो रहे और कम पानी में आप वाटर चार्जर का इस्तेमाल करो अपने, तो आपको पानी ज्यादा लगेगा नहीं। आपका 1 एकड़ में एक आइडियल जो स्टैंडर्ड है वो है 200 लीटर का, मतलब 400 पौधे में 200, मतलब एक पौधे में आधा लीटर, एक पौधे में आधा लीटर ये स्प्रे का स्टैंडर्ड है। अगर आपका पौधा बहुत बड़ा है तो आप 700 ml तक जा सकते हो, 800 ml तक जा सकते हो। मेरे 400 पेड़ का प्रोटीन है, उसमें 600 लीटर लगता है। अगर आपका पौधा 5 साल से 6-7 साल 8 साल का है तो आप 1 लीटर तक जा सकते हो, लेकिन उसके आगे नहीं, उसके आगे नहीं। आपका ये सिंपल स्टैंडर्ड है, कितना लीटर ml जाना चाहिए वो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन आपके पत्ते पूरे गिले होने चाहिए और नीचे एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। नीचे एक बूंद गिरी तो आपका नुकसान हो रहा है, ये हमेशा याद रखना। देखिए, आप अगर अपनी वैदिक का और सॉइल चार्ट टेक्नोलॉजी का स्प्रे करते हो, वो नीचे भी गिर जाता है तो आपका फायदा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इन जनरल लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं, अभी इसके आगे आप कितना भी दवा मारोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फायदा ही होगा आपका। लेकिन आप जितना महीन पार्टिकल दोगे वो टमाटा आराम से खींच लेगा। इसके ऊपर मैं सिंपल सी बात बताऊं, इसके ऊपर एक बर्फ का इतना बड़ा गोला रखेंगे तो अंदर जाएगा क्या? छोटे टुकड़े उसके करेंगे तो ऐसे। अगर आपके टमाटो के बाहर में बड़ा अगर बूंद गिरी है, बड़ी बूंद, तो वो टमाटो उसको नहीं ले पाएगा। अगर उसमें छोटे छोटे कण गिर रहे, एकदम सूक्ष्म कण गिर रहे, तो वो एकदम से अंदर खींच लेगा। इसलिए कभी भी फॉगर जैसा इस्तेमाल करो। ठीक है, चलो धन्यवाद।